पुरानी भाषा में आप बोल रहे थे ना, वो तमाम चीज़ें मैं सुन रही थी और मैं कोशिश कर रही थी मुझे कुछ चीज़ें समझ में आए, उसमें से कुछ-कुछ लफ्ज़ समझ में आए। लेकिन ये बहुत अच्छा आप करते हैं अपनी टीम को अपने अच्छे तरीके से पहले ही उनका माइंड प्रिपेयर करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है उनका माइंड प्रिपेयर करना कि आपने क्या चीज़ आज सीखनी है। तो अब वो रेडी हो गए इस चीज़ के लिए कि हमको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ये जो आज का टॉपिक है बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना वाक़ई हमारा बिज़नेस जो डीएक्शन का बिज़नेस है या नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस है, ये करना बहुत मुश्किल है। और अगर इसको अच्छे से समझ लिया आप लोगों ने तो काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये थोड़ा-सा लेंथी है, लंबा थोड़ा आज का सेशन होने वाला है और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सेशन मैं पहले दे चुकी हूँ किसी और जगह पे फेसबुक लाइव पे और इधर-उधर। लेकिन आज यहाँ पर बहुत सारे नए लोग हमारे साथ मौजूद हैं और डेफ़िनेटली जब चीज़ें बार-बार रिपीट होती हैं, बार-बार हम एक ही चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, तो वो हमें आसान लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बराए मेहरबानी सब लोग इसे गौर से जो है ना सुने भी और समझे भी। और मैं शेयरिंग की तरफ चाहूँगी कि मैं अपनी स्लाइड्स को भी शेयर करूँ ताकि अच्छे तरीके से पहले दे चुकी हूँ लेकिन यहाँ से हमारा मेन जो है ना स्लाइड है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? क्योंकि आज हम जब समझ रहे हैं हमारा जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है डीएक्शन का, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इस इंडस्ट्री के बारे में और इस बिजनेस के बारे में। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा मिलेनियर बने हैं दुनिया में। सबसे ज़्यादा कामयाब लोग जो हैं इस इंडस्ट्री में आते हैं। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत ये है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो इस बिज़नेस को समझ के, सीख के सही से करते हैं और वही लोग यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से पैसा बनाते हैं। जो लोग सीखते नहीं हैं, जो गलत तरीके से करते हैं, उनको उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता, लेकिन जो लोग सीख के काम को कर रहे होते हैं, वो बहुत आगे जाते हैं। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो लोगों की जो है उनके लोगों को साथ में शामिल करके पूरा एक ग्रुप जो है बनाकर हम ग्रुप के थ्रू एक ही काम कर रहे होते हैं। हमारा जो विजन है मेन हमारा जो मकसद है वो बहुत ज़रूरी है कि हमें वो पता होना चाहिए कि हमें सेहत और पैसे को आगे बढ़ाना है। हमें लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अगर मैं वो काम कर रही हूँ तो अकेले करूँगी तो वो थोड़ा-सा कुछ ही जगह पे मैं लोगों को बता सकूँगी। लेकिन अगर मैं अपने साथ कुछ अच्छे लोगों को भी शामिल कर लेती हूँ और फिर ये वाला काम करती हूँ तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा मेरा काम। तो नेटवर्क बनाने का ये फ़ायदा है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो लोगों का एक मजमुआ या बहुत सारे लोग मिलकर एक ही काम सरअंजाम दे रहे होते हैं, तो वो काम टीम वर्क के साथ बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो अगर आप कुरान पाक की रोशनी में देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें यही सिखाया जाता है कि भई बी यूनाइटेड। आप लोगों को सबसे पहले यूनिटी के साथ चलना चाहिए, चाहे वो आपकी टीम है, चाहे कोई भी हमारी डीएक्शन फैमिली, हम सब लोगों को एक होकर चलना है और हम सब लोग एक हैं और हमारा मकसद भी एक है कि हमें लोगों की भलाई, लोगों के फ़ायदे के लिए आगे बढ़ना है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है। और लोगों को जब हम फ़ायदा पहुँचाते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम तेज़ी से ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे आज हम। एक ज़बरदस्त सी स्टोरी है, छोटी-सी स्टोरी है। उसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि एक अ, पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप के ऊपर जो है ना क्या कहते हैं, एक मैनेजमेंट में एक बंदा होता है, उसका नाम होता है मिस्टर अंबानी। वहाँ पर एक जितना भी काम हो रहा होता है उसके नीचे 8-10 लोग काम कर रहे होते हैं, असिस्टेंट होते हैं उनके। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि वहाँ पर एक बुजुर्ग जो है वो वहाँ पर टॉयज़ सेल कर रहे होते हैं, खिलौने बेच रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो रोज़ाना आते हैं और खिलौने बेचते हैं और चले जाते हैं। तो वो मैनेजर एक दिन देखता है कि भई इन्होंने खिलौने बेचे आज इतने इस एज में आके भी, और फिर उसके बाद वो चले गए। फिर दोबारा उन्होंने देखा अगले दिन भी, तीसरे दिन उन्होंने उससे पूछा कि बाबा जी आप ये यहाँ पर खिलौने सेल करते हैं, तो क्या आपको इसमें कुछ पैसा बचता है? उन्होंने कहा जी, जी बिल्कुल बच जाता है। मैं यहाँ पे जो है ना एक खिलौना जो है उसपे मुझे ₹30 बच जाते हैं, ₹70 का मुझे पड़ता है और मैं इसको जो है ना आगे अ, ₹30 मुझे एक खिलौने पे बच जाता है, मुझे ₹70 का होता है, मैं 100 का आगे सेल करती हूँ। तो उन्होंने कहा सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने अपना प्लान बनाया, अगले दिन उनको बोला बाबा को कि अगर मैं भी चाहूँ कि यहाँ पे मैं 5 बजे तक मेरा काम होता है, उसके बाद में अगर मैं चाहूँ कि मैं भी ये खिलौने सेल करूँ तो और मैं भी इसमें डेली बेसिस पे ₹300 बचाकर घर पे ले जाऊँ, तो क्या ये हो सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो उन्होंने कहा मुझे फिर आप जहाँ से आप लेते हैं और मिलवा दें। तो उन्होंने होलसेल वाली दुकान पे जाके बात की और उनका बिज़नेस माइंड था। मिस्टर अंबानी का जो बिज़नेस माइंड था, उन्होंने क्या किया, उसी हिसाब से उसको प्लानिंग की कि उसको वो अपने स्टाफ के साथ भी वही काम करवाने वाले थे वो।
उन्होंने सारे लोगों के लिए म्यूचुअल होकर जमा करके बात डिसाइड करके फिर जाके उनसे बात की कि अगर मैं आपसे डेली बेसिस पे 100 टॉयज लेता हूँ, 100 खिलौने लेता हूँ, तो आप मुझे क्या रेट देंगे? तो दुकान वाला बहुत खुश हुआ। उसने बोला कि भाई अगर आप 100 टॉयज लेंगे तो मैं आपको एक टॉय जो है वो 50 का लगा दूंगा, तो आपको 50 रुपीज डिस्काउंट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है डन है, मैं कल आपसे आऊंगा और 100 खिलौने लेके चला जाऊंगा। तो फिर जब वो 100 खिलौने लेकर जब अगले दिन जब आए 100 खिलौने लेकर गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्टाफ में से जो 8 या 10 लोग उनके साथ काम करते थे उन सब लोगों को कहा कि आज से आप लोगों ने ये भी काम करना है, 5 बजे के बाद हम लोग फ्री हो जाते हैं, हम 2 घंटे अगर हम 10-10 खिलौने बेचते हैं तो तुम्हें हर खिलौने के ऊपर 30 रुपीज बचेगा, यानी कि 300 एक्स्ट्रा तुम अपने घर लेके जा सकते हो। तो सब लोग बहुत खुश हुए कि ठीक है भाई, ये तो हमारी डेली बेसिस पे 300 की प्रॉफिट, मजीद मजीद अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा तो हम करेंगे। वो 10 लोगों ने भी यही काम करना शुरू कर दिया, वो 10-10 लोगों ने 10-10 खिलौने सेल करना शुरू कर दिए। और मिस्टर अंबानी ने यहाँ पर थोड़ा अपना बिजनेस माइंड चलाया था, तो उनके साथ क्या हुआ ये देखते हैं। हर खिलौने के ऊपर जो प्रॉफिट था वो 20 रुपीज उनको एक्स्ट्रा बच रहा था मिस्टर अंबानी को, क्योंकि उनको तो 50 का पड़ रहा था और वो आगे अपने स्टाफ लोगों को 70 का दे रहे थे। वो 70 रुपए का उनको दे रहे थे और 70 रुपए के हिसाब से जो है ना वो आगे 100 का वो लोग सेल कर रहे थे। तो इस तरह से उनका मिस्टर अंबानी का जो प्रॉफिट था वो कितना हो रहा था, हर शख्स 300 रुपए कमा रहा था, जबकि नेटवर्क की वजह से, अपनी टीम की वजह से मिस्टर अंबानी जो थे वो कितना प्रॉफिट कमा रहे थे कि वो हर हर बंदे से 200 के हिसाब से एक्स्ट्रा ले रहे थे, 2000 वहां से बच रहा था और 500 अपना जो उनका प्रॉफिट था वो बच रहा था। तो टोटल मिलाकर 2500 पर डे मिस्टर अंबानी कमाना शुरू हो गए। यानी कि इट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। हर बंदा 300 रुपए अपने घर लेके जाने लग गया और इसी तरह से वो 2500 अपने घर लेकर जाना शुरू हो गए। तो ये हम लोग भी अगर चाहें तो अपनी टीम को बनाकर इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इतना ज़्यादा बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, क्यों ज़्यादा बेहतर होता है और कि जॉब से। जॉब अगर आप करते हो तो उसमें तो टाइम भी बहुत सारा देते हो ना, सुबह से लेकर शाम तक का टाइम देते हो और फिर भी पैसा थोड़ा मिल रहा होता है। जैसे कि वो पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक तो सिर्फ तनख्वाह मिलती थी उनको। तो वो अगर एक्स्ट्रा कोई काम करना चाह रहे थे तो नहीं कर पाते थे, क्योंकि जॉब की वजह से तो टाइम भी बहुत बाउंड होता है। तो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम का भी बहुत ज़्यादा खुला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रीडम के साथ हम टाइम को लेके चल सकते हैं। इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत किसी भी जॉब के या किसी और कारोबार के। तो सबसे पहले जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करने का फैसला करें, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कंपनी देखनी है कि किस कंपनी को आप चुनने जा रहे हो, वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी में क्या कल्चर है, किस तरीके की कंपनी है, तो कंपनी कैसी होनी चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल नोट करनी है अच्छे तरीके से कि कंपनी कैसी होनी चाहिए। कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बाइंडिंग फोर्स हो, लोगों का कल्चर हो, लोग हो बहुत सारे। अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्शन में आपके सामने है कि पूरी दुनिया में 10 मिलियन से ज़्यादा हमारे फैमिली मेंबर मौजूद हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं। 10 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग सेहत में फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ लोग पैसे में फ़ायदा उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा पीपल कल्चर होना चाहिए, खाली हवा में बात नहीं होनी चाहिए। कई लोगों की खाली वेबसाइट होती है, कई लोगों के साथ कुछ और इश्यूज होते हैं, तो वो खाली उनका लोगों का कल्चर नहीं होता, तो हमारा पीपल कल्चर है। और साथ साथ में लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप हमारी कितनी अच्छी है कि हर कदम पे हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, हर कदम पे हमें सिखा रहे होते हैं, हर कदम पे हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हमारे लीडर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन लीडर हैं, तो हमारी लीडरशिप हमारी बहुत जबरदस्त है। और इसके साथ-साथ क्या देखना चाहिए, ट्रेनिंग और आपकी है ना पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपकी कैसी हो रही है? आप डीएक्सन में जब से देखिए, मैंने जब से डीएक्सन को जॉइन किया है, आज तक कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जब मैंने कुछ नया ना सीखा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़, हर नया दिन जब आता है तो मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ और किसी न किसी से सीखती हूँ। चाहे वो मेरे सीनियर हो, चाहे वो मेरे जूनियर हो, क्योंकि हमसे जब लोग सवाल करते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। और हम इस तरह से उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि इंटरनली हमें खुशी महसूस हो रही होती है। और ये सब और सबका सब जो है वो हमारी उन ट्रेनिंग्स की वजह से हमें मतलब पावर मिलती है। उन ट्रेनिंग्स की वजह से हमें नॉलेज मिलती है जो हमें हमें डीएक्सन फ्री में सिखा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इतना कुछ सीखने को जहाँ से मिल रहा है। तो इस वजह से कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपकी ज़बरदस्त हो। दूसरी बात आ जाती है कि प्रोडक्ट।
ऐसी कंपनी जो आप ज्वाइन करने जा रहे हो उसमें कंपनी में प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, और प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं, और आपको जो प्रोडक्ट है आपके फिजिकल होने चाहिए, यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए सेल करना आसान है। अब जैसे कि अगर मेरे से कोई भी शख्स अगर दांत का मसला बताता है तो उसको हम टूथपेस्ट कितनी आसानी के साथ सेल कर सकते हैं, क्योंकि पैसे देंगे, वो हमें पैसे देंगे तो हम उनको चीज दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। तो फिजिकल प्रोडक्ट होने चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फिजिकल प्रोडक्ट हैं, और ऐसे होने चाहिए जो पब्लिक फेवरेट हो, जो इंजॉय करके लोग इस्तेमाल कर सकें, इंजॉयबल होने चाहिए प्रोडक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जबरदस्त प्रोडक्ट है जो कि इंजॉय करते हैं लोग। जैसे कि कॉफी है, कॉफी पीकर कितना एंजॉय करते हैं सब लोग। किसी भी फंक्शन में, किसी भी पार्टी में कॉफी पी जा सकती है। वैल्यूएबल होने चाहिए, उनकी वैल्यू आपको पता ही है, हमारे प्रोडक्ट की कीमत को नहीं, वैल्यू को देखा करें कि वैल्यू कितनी जबरदस्त है, कितने ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, हमारी सेहत के लिए कितने जरूरी है, हमें कितना फायदा पहुंचा रहे हैं। तो जो इसके बेनिफिट्स हैं अगर आपको सही से पता है तो आपको इसकी वैल्यू का अंदाजा होगा कि क्या हमारे प्रोडक्ट किसी भी तरह से महंगे नहीं है, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत अच्छी है और हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इस वजह से जो है ना, और यूजेबल, इजीली यूज कर सकें। अब कॉफी बनाना कितना आसान है, पानी का कप गर्म किया, उसमें कॉफी का साशे डाला, मिक्स करके पी लिया, फटाफट रेडी टू यूज। इतने जबरदस्त आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूजेबल प्रोडक्ट है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रस्टेबल होने चाहिए, हमारी तो कंपनी ही ट्रस्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, रिलायबल है, और प्रोडक्ट भी हमारे जबरदस्त ट्रस्टेबल है। इकोनॉमिकल होने चाहिए, ऑफ कोर्स ये इकोनॉमिकल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महंगे नहीं है, सस्ते प्रोडक्ट हैं, तो सेहत के हवाले से हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, मुफीद है। इनोवेटिव होने चाहिए, इनोवेटिव से क्या मुराद होती है, जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में भी गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट शामिल है। हमारा सोप है, सोप में विटामिन ई तो है, साथ साथ में उसमें भी हमारा गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट उसमें शामिल किया गया है। कॉफी के अंदर भी यही इसी तरीके से जिद्दत पैदा कर दी गई है, और डिफरेंट तरीके से हमारी ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के थ्रू तमाम चीजें हमारी कल्टीवेट होती हैं और साथ में फिर उसको आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। यूनिक होने चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट हमारे यूनिक है। तो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसके प्रोडक्ट में ये तमाम क्वालिटीज हो, तो क्या हमारे डीएक्सन के प्रोडक्ट में ये तमाम क्वालिटीज मौजूद नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी कहीं ज्यादा क्वालिटीज मौजूद है। यहाँ पर जो मैंने लिस्ट बनाई है क्वालिटीज की, ये तो कुछ भी नहीं है जो हमारे प्रोडक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सन के प्रोडक्ट में क्वालिटीज मौजूद है। तो डीएक्सन के प्रोडक्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हैं, इसलिए हम डीएक्सन कंपनी को चूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है बिजनेस प्लान। ऐसी कंपनी को आपने चूज करना है नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले, आपने पहले जब डिसाइड किया कि कंपनी ज्वाइन करनी है तो उसका मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, उसका पे आउट कैसा होना चाहिए। वहां पर आप देखें कि क्या किसी ने पहले इनकम जनरेट की है, मंथली बेसिस पे उसकी इनकम आ रही है या नहीं आ रही, या तो उसकी मंथली बेसिस पे होगी या डेली बेसिस पे होगी या वीकली बेसिस पे होगी। डेफिनेटली डीएक्सएन हमें डेली इनकम का भी हमें सहूलत देता है और मंथली इनकम की भी सहूलत देता है। तो आप लोगों को ये बिल्कुल भरोसा होना चाहिए कि यहाँ पर माशाल्लाह से जो 10 मिलियन लोग शामिल हैं, उन सब में से कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, बाकायदा इससे पैसा बहुत अच्छा बना रहे हैं। और हमारे सामने के ही लोग हैं, कुछ लोग हमारे सामने के ही है, जो लोग हमसे हमारे सामने आए और हमसे बहुत अच्छा, यानी कि हम देख रहे होते हैं कि वो अब पहले किस स्टेज पे थे, बिल्कुल परेशान रहते थे कि हमारे पास बाइक भी नहीं है, आज उन लोगों के पास गाड़ियां भी आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सन की वजह से। तो इनकम हमारी जबरदस्त यहाँ पे जनरेट हो सकती है। इसके साथ में तीसरी चीज क्या आ जाती है कि वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सन के पास वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से बैठकर पूरी दुनिया में कारोबार कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टेंशन नहीं है। किसी को भी कहीं से भी आप अपने बिजनेस का हिस्सा बना सकते हैं, किसी को भी अपने साथ आप अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी कि दोनों काम कर सकते हैं। किसी को प्रोडक्ट यूज करवाना है तो भी करवा सकते हैं, अगर किसी को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाना है तो भी आप बना सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा इसके चार्जेस नहीं होते। नेवर गेट जीरो, इसमें ये फायदा है कि इसमें परसेंटेज आपकी ग्रेजुअली इंक्रीज होती चली जाती है, परसेंटेज कभी भी आपकी जीरो नहीं होती। अक्सर कंपनीज का प्लान इतना खराब होता है कि उनकी परसेंटेज एवरी मंथ जीरो हो जाती है। आप खुद सोचें, जब एवरी मंथ वो जीरो हो जाएगा तो दोबारा से मेहनत करना कितना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए कोई भी रैंक अपडेट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा नहीं होता, हमारे पास हर महीने हमारी परसेंटेज ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। बेशक आप थोड़ा काम करें या ज्यादा काम करें, आप 3 महीने के बाद भी अगर आते हैं तो आपकी परसेंटेज जहां पर होती है उससे आगे ही बढ़ेगी।
इसमें सबसे अच्छा जो पॉजिटिव पॉइंट हम लोगों के लिए है वो है नो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हमारे पास जब आप किसी को बुलाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये बोला करें कि भाई साहब मैं आपको ऐसा कारोबार बता रहा हूँ जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट के बिना है। तो बिना इन्वेस्टमेंट के हर इंसान काम करना चाहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सएन के मार्केटिंग प्लान में ये तमाम क्वालिटीज मौजूद हैं, इसलिए हमने शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कंपनी को चूज किया है। अब कंपनी हमने चूज कर ली कि हमने डीएक्सएन को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए मजीद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने के लिए। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग टॉपिक एग्जैक्टली अब शुरू हो रहा है। यानी कि अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि कंपनी चूज करने से पहले क्या करना है। अब आपको बता रही हूँ कि चूज कर लिया आपने, डीएक्सएन को ज्वाइन कर लिया, अब आपने सिलेक्ट कर ली कंपनी अपनी पसंद की। अब क्या करना है, अब सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम है ड्रीम लिस्ट बनाना। आप सब लोगों के अपने अपने ड्रीम होंगे, अपने अपने ख्वाब होंगे। हर इंसान सपने देखता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं, मैं अपने लिए ही कुछ करना चाहता हूं, मैं कहीं ट्रैवल करना चाहता हूं, या बच्चों की तालीम अच्छी होनी चाहिए, ये सब कुछ हम चाहते हैं। तो अपने ड्रीम की लिस्ट बनानी है आपकी सबसे पहले, क्योंकि आपके ड्रीम की वो चीज है जो कि आपको ड्राइव करते हैं। आपके ड्रीम की वो चीज है जो आपको कुछ करने में मजबूर करते हैं। आपके ड्रीम की वो चीज है और जिसकी वजह से आप लोगों की नो सुनने के बावजूद आगे बढ़ते चले जाते हो। क्योंकि वो अगर ख्वाब नहीं देखोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। अगर ड्रीम देखोगे कि मुझे ये चाहिए और मुझे डीएक्शन से ही हासिल करना है, तो आप मेहनत भी करोगे और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। नेम लिस्ट दूसरा इसका पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको नेम लिस्ट बनानी है। नेम लिस्ट कैसे बनानी है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। नेम लिस्ट के साथ साथ तीसरी चीज क्या आ जाती है, प्रोस्पेक्टिंग आपने करनी है रेगुलरली, क्योंकि ये लाइफ ब्लड है, ये बैकबोन है हमारे बिजनेस की। प्रोस्पेक्टिंग आपको डेली बेसिस पे करनी है। प्रोस्पेक्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिलेक्शन आपने अच्छे लोगों की करनी है कि आपको जो लोग कामयाब करेंगे डीएक्शन में। यूजुअली हमें पता है कि 6 लोग कामयाब करते हैं, तो लोगों की सिलेक्शन आपके अच्छे लोग होने चाहिए आपके साथ। अच्छा जी, उसके बाद इनविटेशन आपका कैसा होना चाहिए, ये हम आज जानेंगे कि इनविटेशन कैसा होना चाहिए। जब हम इनवाइट करते हैं तो 90% लोग परेशान होते हैं कि हम किस तरह से बुलाएं, हम किस तरह से अपने बिजनेस का बताएं। तो ये काम काफी मुश्किल लगता है लोगों को इनविटेशन देना, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है तो उनको मुश्किल लग रहा होता है। तो इनविटेशन के बारे में हम जानेंगे कि कैसा होना चाहिए। फिर आपने कैसे उनको वेलकम करना है जब वो आपके पास आएंगे मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए, तो आपने कैसे वेलकम करना है। फिर प्रेजेंटेशन आपकी क्या होती है। प्रेजेंटेशन में टीएफ बिफोर एंड टीएफ आफ्टर क्या होता है, जो कि आज प्रमोद भैया ने किया कि प्रेजेंटेशन से पहले उन्होंने आपकी माइंड मेक कर दिया। माइंड मेकिंग होती है, आपका माइंड रेडी कर दिया कि आपने आज कुछ सीखना है। अपने माइंड को खाली करें, अपने गिलास को खाली करें। अब ये गिलास में ऑलरेडी पानी है, अब इस पानी को जब तक खाली नहीं करेंगे इसमें मजीद पानी नहीं आ सकता ना। अगर मैं इसमें मजीद पानी डालूंगी तो क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा। इसलिए पानी खाली करना पड़ेगा तो ही मजीद इसमें पानी डल सकता है। और अगर आपके पास भी, अगर आप कहोगे मुझे तो सब कुछ आता है, तो फिर अगर आपका ब्रेन खाली नहीं होगा तो आपके ब्रेन में भी कुछ टिकने वाला नहीं है, सब कुछ निकल जाएगा। इसलिए अपने ब्रेन को खाली करके सीखना चाहिए। अच्छा, मार्केटिंग प्लान बहुत जबरदस्त है। मार्केटिंग प्लान के बारे में हम जानेंगे आज, किस तरह से हमें गाइड करना चाहिए। शेयरिंग करवानी चाहिए अपने किसी सीनियर की, किसी अपने लीडर की आपको शेयरिंग करवानी चाहिए। वैक्सीनेशन क्या होती है, वैक्सीनेशन के बारे में जानेंगे, क्यों जरूरी है, वैक्सीनेशन का मकसद क्या होता है, ये बहुत जरूरी चीज है। वैक्सीनेशन के बारे में अभी हम जानेंगे। फॉलो अप कैसे करते हैं और फॉलो अप में क्या क्या करना चाहिए, और फॉलो अप किस किस तरह से हो सकता है, और फॉलो अप कब करना चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये हम आज जानेंगे। इसी तरह से क्लोजिंग की जब हम बात करते हैं कि जब हमारे साथ सामने वाला हमारा प्रोस्पेक्ट रेडी हो गया ज्वाइन करने के लिए, उस वक्त हमें उसको क्लोजिंग कैसे करनी है। और उसके बाद अगर क्लोज तो कर लिया उसने, उसको टीच एंड ट्रेन कैसे करना है। टीच एंड ट्रेन करना बहुत जरूरी है। और टीच एंड ट्रेन करने के बाद आगे हम आते हैं, तो फर्स्ट स्टेप हमारा वापस आ गया पलट के कि ड्रीम लिस्ट आपकी कैसी होनी चाहिए, या आपके गोल्स क्या होने चाहिए, आपने किस तरह से ड्रीम को अचीव करने के लिए अपने गोल सेट करने हैं। तो आपको हमेशा याद रखें, गोल्स को मैंने उस दिन भी बताया था जिस दिन मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला टॉपिक था, कि अपने गोल्स जो हैं आपके हमेशा ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हो और टाइम बाउंड हो, टाइम के हिसाब से हो। तो कैसे होने चाहिए, आपके 3 महीने के आपने फॉर एग्जाम्पल गोल सेट कर लिए, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, मिड टर्म होते हैं, और तीसरे कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं।
तो शॉर्ट टर्म गोल्स है, उसमें क्या करते हैं आप 3 से 6 महीने में आप चाहते हो कोई काम करना चाहते हो या कोई रैंक अचीव करना चाहते हो, तो वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं। मिड टर्म गोल्स क्या होते हैं, जो आप 1 साल तक आप कोई काम करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, तो आप 3 से 5 साल में अपनी क्या पोजीशन देख रहे हैं, आप क्या क्या चाहते हैं 3 से 5 साल में आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 3 से 5 साल में आपके पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, 3 से 5 साल में आप अपने आप को किस जगह पे देखते हैं। तो आपको यहाँ तक अपने लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लेने हैं। सेट करने के बाद ही आप चलेंगे ना उस रास्ते पे। तो गोल्स के बारे में मैंने उस दिन डिटेल बता दी थी, आज मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन गोल्स आपके ये तमाम क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। अचीवेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक यानी कि हकीकत में मबनी होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। दुनिया चेंज हो जाए, रास्ता बदलना पड़ जाए, लेकिन गोल चेंज नहीं होना चाहिए। गोल आपका वही रहेगा, टारगेट आपका वही रहेगा, सही। तो रीचेबल होने चाहिए आपके, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उनको अचीव कर पाएंगे। फिर आ जाती है बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, नेम लिस्ट की। मैं आपको बताऊं, नेम लिस्ट के बिना काम नहीं होता है। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास तो मोबाइल में नंबर है सारे, मुझे क्या जरूरत है नेम लिस्ट बनाने की भाई। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, मोबाइल तो हम लोग उठाते हैं कोई और काम करने के लिए, किसी को कॉल करने के लिए, किसी इंपॉर्टेंट बंदे को मैसेज करने के लिए। जैसे ही मोबाइल उठाते हैं तो उसमें 50 वीडियोस आई हुई होती हैं, मैसेजेस आए हुए होते हैं, और हम उन मैसेजेस को देखने में, नोटिफिकेशन को देखने में लग जाते हैं, और हम काम अपना भूल जाते हैं कि असल में हमारा काम था क्या। लेकिन जब आप अपनी डायरी मेंटेन करते हैं और अपनी डायरी में आप नेम लिस्ट बनाकर उसको फॉलो कर रहे होते हैं, 1 बाय 1 चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर आप अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो नेम लिस्ट में आपके पास जनाब सबसे पहले नेम आ जाता है, सीरियल नंबर आ जाता है, नेम आ जाता है, कॉन्टेक्ट नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद 3 कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले MAN, मैन। फिर उसके बाद आ जाती है कैटेगरी, कैटेगरी के बाद आ जाता है रिमार्क्स, रिमार्क्स के बाद आ जाता है ईमेल एड्रेस, ऑप्शनल। अच्छा, मैन क्या है? मैन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आदमियों को ऐड करना है, औरतें भी आ सकती है। अक्सर लोग समझते हैं कि मैडम मैन का मतलब है कि सिर्फ बंदों को शामिल करना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप लेडीज जेंट्स सब आ सकते हैं, लेकिन मैन का मतलब क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। एम फॉर मनी, आप जिन लोगों को ऐड कर रहे हो क्या वो पैसा है उनके पास या नहीं, आपको पता होता है ना। इसी तरह से अथॉरिटी है या नहीं, वो किसी और से परमिशन लेंगे। अक्सर लोगों के पास अथॉरिटी नहीं होती, वो कहते हैं कि जनाब डिसीजन नहीं मेक कर सकते, हम किसी से पूछ के बताएंगे, हम आपको ये करके बताएंगे, हम आपको यानी कि जो है ना टाइम नहीं दे सकते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर सकते हैं, डिसीजन मेक नहीं कर सकते हैं। तो ये अथॉरिटी से ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा लिंक होता है। अक्सर लोग कहते हैं मैं अपनी पत्नी से पूछ के बताऊंगा। अरे भाई, पत्नी से पूछ के बताओगे कारोबार करना है तो यानी कि अक्सर लोगों को अथॉरिटी नहीं होती। तो आपने ये भी मालूम करना है कि उसको अथॉरिटी है या नहीं। अच्छा, नीड क्या है, जरूरत क्या है? जरूरत बहुत जरूरी चीज होती है कि आपको पहले से पता हो कि उस बंदे की जरूरत क्या है। उसकी जरूरत अगर सेहत है तो आपने किस तरह से डील करना है, अगर उसकी जरूरत पैसा है तो आपने किस तरह से डील करना है। सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि आपको जरूरत उसकी पहले से पता हो, जब वो आपके पास आए, आपके पास आने से पहले उसकी जरूरत पता होनी चाहिए। अगर किसी शख्स के पास तीनों चीजें हैं, यानी कि उसके पास पैसा भी है, अथॉरिटी भी है और नीड भी है, तो उसको हमने क्या करना है, एक कैटेगरी में डाल देना है। एक कैटेगरी में डाल दिए, इस तरह के 20, 50, 100 जितने भी लोग आ जाएंगे, आप उनको एक कैटेगरी में डाल दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है, अथॉरिटी भी होती है, लेकिन उनके पास नीड नहीं होती, उनको जरूरत नहीं होती किसी चीज की भी। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें जरूरत किस चीज की है, तो उनको बी कैटेगरी में आप डाल दें। अक्सर लोगों के पास दो चीजें नहीं होती, कोई भी, किसी के पास अथॉरिटी नहीं होती, नीड नहीं होती, या फिर किसी के पास पैसा नहीं होता, तो उनको आप जो है ना, जिनके पास दो चीजें नहीं होती उनको आप किस में डालेंगे, सी कैटेगरी में डालें। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास तीनों चीजें नहीं है, उनको आपने डी कैटेगरी में डालना है। देखें, छोड़ना आपने किसी को भी नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि शायद हमने डी कैटेगरी वालों को ज्वाइन नहीं करवाना, ज्वाइन हमने उनको भी करवाना है, छोड़ना हमने किसी को भी नहीं है। लेकिन ये कैटेगरी क्यों बनाई है, इसका मेन मकसद मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास जो प्रोस्पेक्ट आया है, अगर उसके पास पैसा भी है और अथॉरिटी भी है, वो अपनी मर्जी से टाइम भी दे सकता है, और उसकी जरूरत भी आपको पता है कि वो फाइनेंशियली साउंड होना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसा शख्स आपके साथ जुड़कर काम कर सकता है, हर वक्त आपको टाइम भी दे सकता है इजीली, और आसानी के साथ अपने पीवी भी बना सकता है, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट लेकर कुछ अगर सेल करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, सारे काम कर लेगा। लेकिन अगर किसी के पास पहली बात ही आ जाती है, रोना शुरू हो जाते हैं लोग कि पैसा नहीं है, तो फिर तो वो ना प्रोडक्ट लेगा ना कुछ और करेगा। तो हमने डायरेक्टली जो अपने साथ लोगों को डलवाना है उनकी कोशिश करनी है, उनको तीनों चीजें उनके पास होनी चाहिए। तो इसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है प्रोस्पेक्टिंग का। प्रोस्पेक्टिंग मैंने आपको बताया था बहुत जरूरी है। और प्रोस्पेक्टिंग आप किन किन लोगों से कर सकते हैं? सबसे पहले अपने जानने वाले लोगों से कर सकते हैं, जिन लोगों को आप बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके रिश्तेदार हैं। अननोन लोगों से भी कर सकते हैं, जिनको आप नहीं जानते, जो लोग स्ट्रेंजर्स हैं, ऐसे लोगों से भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी आप इनवाइट कर सकते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन आपको तरीका मुख्तलिफ होता है। वो भी हम आपको अभी गाइड करेंगे कैसे होता है। जैसे कि अगर एक एक की एग्जाम्पल ले लेंगे, फैमिली के लोगों को आप बुलवा सकते हैं, बता सकते हैं बिजनेस के हवाले से, फ्रेंड्स को बता सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को बता सकते हैं, पड़ोसियों को, यानी कि जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, आपके कुलीग जो हैं, ऑफिस कुलीग, उनको बता सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग हमारे साथ जब जुड़ते हैं ना तो हमसे पूछते हैं कि मैडम हमने बताना किसको है, हम बात किससे करेंगे, हमारा प्रोस्पेक्ट कौन है, हमारा प्रोस्पेक्ट है कहाँ, किससे बात करनी है। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे सराउंडिंग में, हमारे पास आस पास के लोग जो हैं, हर चलता फिरता शख्स हमारा प्रोस्पेक्ट है। तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, हर जगह पे हमें लोग मिल रहे होते हैं, प्राइवेट मीटिंग्स करते हैं, आप पार्टीज करते हैं, शादी ब्याह होता है, कोई किसी भी किस्म का मौका आ जाता है, इवेंट आ जाता है, उस पर हमारे लोग जमा होते हैं। तो हम उन तमाम लोगों को अपने पास शामिल कर सकते हैं, वो हमारे सारे प्रोस्पेक्ट हैं। अगर आप डायरेक्टली उनको वन बाय वन डायरेक्टली नहीं बुला सकते, तो आप लिस्ट में ऐड करते चले जाएं कि आज मैं फला बंदी से मिला था या बंदे से मिला था, तो आज मैं उसको नाम लिस्ट में डाल देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ, इंशाल्लाह ताला इसको मैंने जरूर बुलाना है अपने साथ। तो आप कुछ दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, 10 दिन बाद आप उनको बुलवा सकते हैं डेफिनेटली, जब आपके कॉन्टेक्ट बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि एक मिनट, सिलेक्शन करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बता दूं कि जैसे कि नोन है, कोई जानने वाला बंदा है, उसको आपने बुलाना है, उसको बुलाना बहुत आसान होता है। आप उससे सिंपल मिलने के लिए बुलवा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि एक कप कॉफी का पी लो, आकर बैठ जाओ, डिस्कस कर लो। तो कॉफी पीने के लिए भी जब वो आपके पास आएगा तो डेफिनेटली आप उसको गाइड कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, मैं तो ये कर रहा हूँ आजकल बिजनेस, और आप क्या कर रहे हो, और हम लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं, आप मुझे आइडिया दो, मैं बिजनेस में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। इस तरह से भी अपने दोस्तों से आप मशवरा ले सकते हैं। और अगर कोई बिल्कुल स्ट्रेंजर है, बिल्कुल अननोन है, जैसे कि किसी को आपने बस स्टॉप पे कोई बंदा मिला या बंदी मिली, आप उसको डायरेक्टली बिजनेस का नहीं बताओ। अक्सर लोग कहते हैं भाई मैं डीएक्शन कर रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ डीएक्शन करो आके, तो वो अननोन बंदा है, वो कहेगा भाई मैं इनको जानता ही नहीं हूँ और ये डायरेक्टली मुझे इन्विटेशन दे रहे हैं, तो डायरेक्टली इन्विटेशन नहीं देना है, उसका नंबर ले लेना है, नंबर एक्सचेंज करने हैं, आप लोग कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट होने के बाद उसको ट्रस्ट बिल्ड करें उसके साथ अच्छे तरीके से। एक हफ्ते बाद, 3 दिन बाद उनसे हेलो हाय करें, हेलो हाय करने के बाद फिर आप उनको अपने साथ बुला सकते हैं। अपने फैमिली के लोगों को भी आप शामिल कर सकते हैं साथ में अच्छे तरीके से, और अपने फ्रेंड्स को भी, अपने पड़ोसियों को भी। तो कोशिश करें बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए छोटी छोटी सी मीटिंग्स करें, होम मीटिंग भी हो सकती हैं, किसी के घर जाकर भी आप मिल सकते हैं, उनको अपने घर बुला भी सकते हैं। इस तरह से मीटिंग करने से आपका बहुत जल्दी से काम बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, मेरी टीम में कुछ लोग हैं, वो चाय के होटल पे जाके मिल लेते हैं, कहते हैं मैडम हम चाय के होटल पे मिलकर आ गए, मसला नहीं। तो इस तरह से भी आप लोग लड़के जो है बाहर जाके काम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो लोगों से मिलेंगे नहीं तो काम नहीं होगा, मिलना है लोगों से ज्यादा लोगों से बात करनी है। और अगर आप लोगों को टेंशन होती है कि भाई अब कोरोना के चक्कर में क्या हुआ था, बीच में पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, मिलना बंद हो गया था, तो टेंशन नहीं ले, ऑनलाइन आप इन्विटेशन दे सकते हैं। ऑनलाइन इन्विटेशन देना तो बहुत ही आसान है। फेसबुक पे आप कनेक्ट करें लोगों को, ट्विटर पे करें, लिंक्डइन पे करें, लिंक्डइन पे बहुत अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं, तो हर जगह से लोग आपको मिल जाएंगे। अब आती है बात सिलेक्शन की। नेम लिस्ट भी बन गई, प्रोस्पेक्टिंग भी आपने स्टार्ट कर दी, सिलेक्शन में आपको मुझे ये बताइए, आप सिस्टम में आए, आपको कितने लोग चाहिए आपकी तरह के प्यारे प्यारे? आपको 6 प्यारे प्यारे लोग चाहिए अपनी तरह, जो कि आपके साथ मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये 6 लोग आपको उसी ए कैटेगरी वाली लिस्ट में से मिलेंगे, जो जैसे कि 20 लोग ए कैटेगरी वाले आ गए, उसमें से आप ये 6 लोग लगाएं, ताकि ये आपको टाइम भी दें, आप पैसा भी खर्च कर सकें, और साथ साथ में उनकी जरूरत भी हो कि वो पैसा कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं।
इनविटेशन कैसा होना चाहिए? अब आपने किसी को बुलाना है, अभी तो सिलेक्शन की है ना आपने कि मैंने इसको भी बुलाना है, इसको भी बुलाना है, इसको भी बुलाना है, लेकिन कैसे बुलाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा तो ये जरूरी है कि कैसे बुलाना है। आप बुलाने के लिए क्या करेंगे? 3S का ख्याल करेंगे। किसका ख्याल करेंगे? 3S का ख्याल करेंगे। व्हाट आर 3S? नंबर 1, इनविटेशन शुड बी शॉर्ट। आपका इनविटेशन छोटा होना चाहिए। बिल्कुल आपने थोड़ी सी बात करनी होती है इनविटेशन में। लोग अक्सर इनविटेशन के अंदर पूरा डीएक्शन समझा रहे होते हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर बंदा कोई बस स्टॉप पे मिल गया तो उसका हाथ पकड़ के शुरू हो गए, बात सुन, मैंने एक मलेशियन कंपनी ज्वाइन की है, वो बहुत जबरदस्त है, वो ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, और तुझे जो है ना यहाँ पे लाखों रुपए मिलते हैं, तू भी आ जा। अरे भाई ऐसे नहीं करना, आपने बिल्कुल भी ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। शॉर्ट इन्विटेशन देना है। इन्विटेशन जब आपका छोटा होगा तो लोग आपसे उल्टे सवाल वहीं पे शुरू नहीं करेंगे और आपकी बात पर ट्रस्ट भी करेंगे। और दूसरा, सिंपल होना चाहिए। सिंपल का मतलब है कि उसमें आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं डाल ली, कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो इन्विटेशन देते हुए बोलते हैं ज्ञानोधर्मा में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, उसमें ये होता है, उसमें वो होता है। अरे भाई, अगले बंदे को तो ज्ञानोधर्मा का नहीं पता, फिर उसको बेचारे को डॉक्टर थोड़ी बनना है, उसने तो काम करना है, पैसा कमाना है यहाँ पर। तो आपने हमेशा इन्विटेशन सिंपल अल्फाज में, सादा अल्फाज में देना है। आपने कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं डालनी। तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है इनविटेशन के लिए? सस्पेंसिव होना चाहिए, उसमें सस्पेंस होना चाहिए। आपका जो इनविटेशन है उसमें कोई चीजें आपने बचा के भी रखनी है। सब कुछ अगर उसको वहीं पे बता दोगे, कंपनी का नाम बता दोगे, कंपनी के प्रोडक्ट बता दोगे, कंपनी का मार्केटिंग प्लान बता दोगे, तो वो आएगा क्यों आपके पास? तो नहीं आएगा। फिर वो गूगल से जाके फाइंड आउट कर लेगा, खुद कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन हो जाएगा। तो सस्पेंस होना चाहिए जिससे उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट हो। इनविटेशन का मेन मकसद होता है टू फाइंड आउट द नीड ऑफ पीपल। आपने करना क्या होता है इनविटेशन में? सामने वाले की जरूरत मालूम करनी होती है। जब सामने वाले की जरूरत पता चल जाती है कि सामने वाले की जरूरत मेरे जो है ना क्या है, तो फिर आप अच्छे तरीके से उसको उसकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। उसकी प्रॉब्लम को मालूम करना या उसकी जरूरत को मालूम करना हमारे इनविटेशन का मकसद होना चाहिए। तो आपको ये बता दूं कि हाँ, यही वो बात जो मैंने आपको कही वही बात यहाँ पर मेंशन है। और मैं ये भी बता दूं कि ज्यादातर फोन पे इनविटेशन सही रहता है। अगर फेस टू फेस दो तो अक्सर अगर दोस्त होते हैं ना वो बोलते हैं कि थोड़ा सा बता दो क्या है, कंपनी का नाम तो बता दो, अच्छा करना कैसे है, कैसे हो, अच्छा यार मेंबर बनाने का काम है, वो तो मुझसे नहीं होगा। वो फिर वहीं से डिसार्ड हो जाते हैं। तो कोशिश करें शॉर्ट इनविटेशन दें, उनको इस तरीके से दें। आपको मैं थोड़ा सा डेमो भी बता देती हूँ। जैसे कि इनविटेशन अगर आप किसी को देना चाह रहे हैं, आप अगर 5 मिनट की आपकी किसी के साथ मीटिंग हो रही है या कॉल पे आप मौजूद हो, फॉर एग्जाम्पल पहले हम कॉल पे बता देते हैं, जैसे कॉल पे है तो 4 मिनट आपने नॉर्मल बात करनी है, कैसे हो, क्या हाल है, जिससे उसकी जरूरत सामने आ जाए। क्या कर रहे हो आजकल, काम कैसा चल रहा है, और भाई फाइनेंशियल पोजीशन सेट है, अबे भाई आजकल तो हालात बहुत खराब चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, जरूरत सामने आ जाएगी। तो लास्ट वाले मिनट में आपने बोलना है कि ठीक है भाई, अगर पार्ट टाइम कुछ करने का मूड हो तो बताना, एक जगह पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, तो मैं वैसे ही देख रहा हूँ अच्छे बंदे, तो तुम भाई हो अपने, तुम्हारे साथ मिलके कर लेंगे। तो इस तरह से भी इनविटेशन होता है कि बिल्कुल शॉर्ट लास्ट में उसको जरा सा इशारा दिया। फिर वो पूछेगा क्या, तो कहना मैं अभी एक मीटिंग में बैठा हूँ, आप कल 4 बजे आ जाओ, फिर इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। इस तरह से आप बुलाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी बात सुनेगा। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि तुम फटाफट मुझे अपनी डिटेल सेंड करो, मैं तुम्हें कांटेक्ट करता हूँ या मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, कुछ लोग आपको कुछ ना कुछ अप्रोच कर लेंगे। इस तरह से बात नहीं करनी कि आपका फायदा नजर आए, इस तरह से बात करनी है कि उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे रहे हो। सेहत के हवाले से अगर कोई परेशान है कि भाई आपने पूछा कि कैसे हो कैसे नहीं, तो उन्होंने कहा कि वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे फादर ठीक नहीं है, उनके साथ मसला हुआ हुआ है, शुगर हाई है, ये मसला है, गुर्दों का मसला है। तो आप लोगों के सामने प्रॉब्लम आ गई, आपने फिर लास्ट में बोलना है भाई डॉक्टर को दिखाया है? हाँ दिखाया है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। मैं फिर अगले दिन उसका हाल भी पूछ सकते हो आप फोन करके। ये भी कह सकते हो कि मेरे मामू के साथ भी यही मसला था, उनके साथ तो बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूछ के बताऊंगा उन्होंने क्या इस्तेमाल किया। इस तरह से आप उनको कनेक्ट करा सकते हैं अपने साथ। फिर वो आपसे खुद भी पूछ सकते हैं कि भाई आप कुछ बता रहे थे कि आपके मामू ने यूज किया, क्या यूज किया उन्होंने।
यानी कि जब आप लोगों को कनेक्ट करते हो या लोगों के साथ स्टोरीज शेयर करते हो, ट्रू स्टोरीज शेयर करते हो, ट्रू टेस्टिमोनियल शेयर करते हो, तो लोग खुद कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मैं अपने फादर के दिल का मसला बताती हूँ लोगों को कि उनको दिल का मसला था, डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था, उनको ये फायदा हो गया इन चीजों से, तो वो फिर फौरन कहते हैं हमें भी बताओ कौन सी चीजें हमने भी दिलवानी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। शॉर्ट, सिंपल और सस्पेंसिव आपका इन्विटेशन होना चाहिए। पूरा रिएक्शन आपने नहीं समझाना, पूरा रिएक्शन सिर्फ उनको जब समझाना है जब वो आपके पास आएंगे, ठीक है। जब वो आपके पास आ रहे हैं, कल शाम 4 बजे का टाइम दिया आपने, वो 4 बजे आने को तैयार हो गए, ठीक है। तो आपने पहले जगह देखनी है कि मैंने अपने प्रोस्पेक्ट को कहाँ बिठाना है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आ रहा है, आपके ऑफिस में रश लगा हुआ है, कोई पार्टी वगैरह हो रही है, उस वक्त आपको उसको सही से समझा नहीं पाएंगे, तो आप टाइम भी देखें और आप जगह भी देखें जहां पर उसको आपने सही से बिठाकर गाइड करना है। तो आपने सबसे पहले प्लेस चेक करना है। उसके बाद दूसरी चीज क्या देखनी है कि बी देयर बिफोर टाइम। अगर आपका प्रोस्पेक्ट 4 बजे आ रहा है तो आपने क्वार्टर टू 4 वहां पहुंच जाना है, 3:45 बजे वहां पहुंच जाए। ये नहीं हो कि आपका प्रोस्पेक्ट पहले आ गया और आप नहीं आए, वो बार बार फोन कर रहा है कि भाई साहब प्रमोद भैया कहाँ पहुंचे, प्रमोद भैया कह रहे हैं भाई मैं फंसा हुआ हूँ ट्रैफिक में, रास्ते में हूँ, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ क्या था, आप बिहेव करेगा। आपने पहले वहां पर पहुंचना है, ताकि आप पहले वहां पहुंचेंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ इम्प्रेस होगा और डेफिनेटली वो अच्छी तरीके से आप उसको वेलकम कर पाएंगे, ठीक है। तो वेलकम योर प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट को वेलकम करना है और डायरेक्टली आपने उसको बिजनेस का नहीं बताना, पहले उससे पानी वानी पूछना है, पानी पिलाएं उसको सब अच्छे तरीके से, फिर उसको कहीं बिठाकर फिर उसके साथ डिस्कशन करनी है। अगर वो उसकी जरूरत आपके जहन में है, वो सेहत के लिए आया है तो आपने उसको उस हिसाब से गाइड करना है, और अगर वो पैसे के लिए आया है तो आपने बिजनेस के हिसाब से उसको गाइड करना है। ये बात ध्यान में होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन भी आपकी बिल्कुल वैसी ही कन्वर्ट हो जाएगी। कोई शख्स हमारे पास सेहत के लिए आता है तो उसको मार्केटिंग प्लान देने लग जाते हैं लोग, 1-1 घंटा मार्केटिंग प्लान समझा रहे होते हैं। भाई तुझे 6% मिलेगा, वो कहता है भाई मैं मर रहा हूँ कैंसर से, तुझे 6% की पड़ी हुई है, मुझे ये बना मैं क्या खाऊं मैं ठीक हो जाऊं। ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि सेहत के लिए कोई आया है, आपने क्या देखना था, नीड्स देखनी थी, उसकी जरूरत क्या है, जरूरत, उसकी जरूरत पता चल गई। इधर इट इज हेल्थ और वेल्थ। अगर सेहत उसको चाहिए तो आप उसको टेस्टिमोनियल बताएं, प्रोडक्ट यूज करवाएं, प्रोडक्ट का मशवरा दें, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल शेयर करें और प्रोडक्ट लेकर चला जाएगा। और अगर वो पैसा कमाने के लिए आया है तो फिर कंप्लीट प्रेजेंटेशन दें, उसको बिजनेस भी बताएं, बिजनेस प्लान बताएं, अपना बिजनेस मॉडल बताएं, सारा डिटेल बताएं, फिर कंपनी के बारे में भी बताएं और सारी चीजों के बारे में उसको डिटेल दें अगर वो पैसा कमाने के लिए आए। मार्केटिंग प्लान के बारे में बताएंगे तो मार्केटिंग प्लान बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग प्लान है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह फास्टेस्ट मार्केटिंग प्लान है, तो आप उसको फॉलो करें अगर सही से तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वैक्सीनेशन क्या होती है, जब कोई शख्स, अक्सर अक्सर लोग 90% प्रोस्पेक्ट आते हैं, आप उनको प्रेजेंटेशन भी देते हो, आप उनको गाइड भी करते हो, फिर भी वो आपको आगे से जवाब जो देते हैं वो कुछ खास पॉजिटिव नहीं होता। वो अक्सर लोग कहते हैं कि हम आपको सोच के बताएंगे, अक्सर लोग कहते हैं ठीक है मैं कल आता हूँ ना दोबारा, फिर मैं 2 दिन के बाद आऊंगा, या इस तरह की कोई बातें करते हैं। तो आपने उनको जाने से पहले उनका ब्रेन वॉश करना है। वैक्सीनेशन का मतलब कोई दवाई वाली वैक्सीन नहीं है, पता चले कोरोना वैक्सीन आ गया ये वो वाला वैक्सीन नहीं है, ये वाला वैक्सीन जो है ना, ये है जैसे कि अक्सर प्रोस्पेक्ट बोलते हैं कि मैं तो सोच के बताऊंगा, मैं आपको अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, मैं सोच के बताऊंगा। तो आपने उनको क्या जवाब देना है, उनको कहना है ठीक है सोच लीजिए, सोचना तो अच्छी बात है, सोचकर आप मशवरा करना चाहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने एडवाइस लेनी है अपने माँ बाप से, अपने भाई से, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से। तो आप बिल्कुल ठीक है, आप बोले हाँ भाई एडवाइस लेना तो अच्छी बात होती है, बुजुर्गों से एडवाइस लें। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पर ये बताइए, आपकी बाइक अगर खराब होती है या आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप कहाँ जाते हो? वो कहेगा मैकेनिक के पास। बोलो ठीक है बिल्कुल। और अगर तुम्हारे दांत में दर्द हो जाता है तो वो बोलेगा मैं डेंटिस्ट के पास जाता हूँ। आप उससे सवाल करें कि अगर तुम्हारे दांत में दर्द होता है, तुम डेंटिस्ट के पास जाते हो, तुम मैकेनिक के पास क्यों नहीं जाते? तो बोलेगा अरे भाई पागल है क्या, मैकेनिक को दांत की नॉलेज थोड़ी होगी, वाट लगा देगा वो मेरे दांत की। तो आप उसको यही बात बोले कि बिल्कुल ठीक आपने फरमाया कि मैकेनिक के पास दांत की नॉलेज नहीं होगी, उसके पास जाना फजूल होगा। तो आपको मैं यही कहूंगा कि आप हमारे डीएक्शन की अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको यहाँ पे 1 घंटे की प्रेजेंटेशन दी है, आपको चीजें समझ में भी आ रही हैं, आप इसके बारे में जब अपने माँ बाप को बताएंगे या जिससे मशवरा करना चाहते हैं उसको बताएंगे, तो हो सकता है उनको इसके बारे में नॉलेज ना हो प्रॉपर, और आप भी वो कंप्लीट चीजें नहीं बता सकते।
तो आप उनको मेरे पास लेकर आ जाइए या मेरी उनसे बात करवा दीजिए ताकि मैं उनको भी प्रॉपर्ली गाइड कर सकूं। तो ये एक सही तरीका होता है कि एडवाइस वाले सवाल का जवाब देने का। दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्शन लोगों के पास अक्सर अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास तो पैसा नहीं है, अभी हम एक प्रोडक्ट भी बाय नहीं कर सकते, अभी तो हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं। ये अक्सर लोग 90% लोग ये झूठ बोलते हैं, पैसा नहीं होता। लेकिन तरीका हो तो तरीके से वो निकाल भी लेते हैं पैसा। तरीके से आपने उनको उनकी जरूरत के हिसाब से डील करना है। और जब आपने उसकी जरूरत बता दी कि हाँ भाई तुम्हारे लिए ही फायदा है, अगर तुम ये प्रोडक्ट लेते हो तो तुम्हारा ये मसला हल हो सकता है, तो वो डेफिनेटली फिर उस हिसाब से ले लेते हैं। तो इसके साथ आपको ये भी ऑब्जेक्शन आती है, अच्छा लोगों का ब्रेन वॉश करके भेजना पड़ता है ताकि वो घर जाए तो वो लिख लें। क्या होता है, अक्सर लोग घर जाते हैं तो घर जाके घर वाले मना कर देते हैं, कोई नेगेटिव क्वेश्चन माइंड में आ जाता है, तो आपने उनको पहले ही बोल के भेजना है तुम घर जा रहे हो, ठीक है, आप 2 दिन तक सोचोगे, 1 दिन तक सोचोगे, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट, बट कोई सवाल आए तो आपने लिख लेना है। कोई पॉइंट ज़हन में आ जाए, कोई आइडिया ज़हन में आ जाए, कोई ऐसी बात ज़हन में आए, आपने लिख लेना है ताकि हम नेक्स्ट मीटिंग में जब भी मिलेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो वो लिख लेगा। फिर जब फ़ॉलो अप करते हैं, फ़ॉलो अप बहुत इम्पोर्टेंट है ना, प्रॉस्पेक्ट से भी फ़ॉलो अप करें और अपनी टीम से भी फ़ॉलो अप करें, अपने मेंबर्स के साथ, सबके साथ फ़ॉलो अप, अपने कंज्यूमर्स के साथ भी आप फ़ॉलो अप करें। फ़ॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है। फ़ॉलो अप का जो टाइम ड्यूरेशन है 24 आवर्स तक आप वेट करें, 24 आवर्स तक आपको करना चाहिए, 24 आवर्स से 48 आवर्स के दरमियान, इसके बाद में नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो भी गलत है, इससे जल्दी करेंगे वो भी गलत है। अक्सर लोग तो क्या करते हैं कि अगर वो बंदा आपके पास आ गया गलती से, उसको 1 घंटा प्रेज़ेंटेशन देके भेजा है, अभी वो नीचे उतरा भी नहीं है ऑफ़िस से, वो 15 किलोमीटर भी दूर नहीं गया, उसको फ़ोन करके बोलते हैं, हाँ भाई, जॉइन कर रहा है क्या नहीं कर रहा? अरे भाई, ऐसे थोड़ी होता है। तो 15 मिनट में ही हम लोग उसको बोल देते हैं कि भाई तुम ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसको ऐसे नहीं करना, उसको टाइम देना है, सोचने का मौका देना है। 12 घंटे गुजर गए, उसके बाद उसको एक हेलो कॉल, उसको नॉर्मल कॉल करें। अगर आप फॉलो अप कॉल भी करेंगे, नॉर्मली कॉल करनी है, कॉल में उससे पर्सनल चीजें पहले पूछनी है, कैसे हो तुम, खैरियत से पहुंच गए थे, कोई इशू तो नहीं हुआ था, इसी तरीके से बी रेलेवेंट। फिर उसके साथ जब कनेक्ट हो गए आप, उसका आपने हाल अहवाल पूछा तो उसको लगेगा कि आपको उसकी फिक्र भी है, खाली आप एक बिजनेस की वजह से उससे नहीं जुड़ रहे हैं। फिर उसके बाद आपने जो है ना उसको आगे कॉल को बढ़ाना है, और आगे हो सकता है वो खुद ही आपसे सवाल कर ले कि भाई वो आपने बताया था जिस बिजनेस का, उसके बारे में तो अब्बू मना कर रहे हैं, उसके बारे में तो मेरी पत्नी ने मना कर दिया है, वो तो ऐसे हो जाएगा, कंपनी भाग जाएगी। बोलो भाई तुमने तो सवाल लिखे थे। बोलेगा हाँ मैंने लिखे थे। क्या ना, बस मैं आ रहा हूँ, आके बैठते हैं फिर करते हैं बात। या तो उसको बुलवा लीजिए कि आओ बैठते हैं, डिस्कस कर लेते हैं 1 टू 1। हम जो भी आपके क्वेश्चन है वो मैं क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो जब वो आएगा आपके पास या आप उसके पास जाएंगे, जो उन्होंने क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे, आप 1 टू 1 क्वेश्चन उसके क्लियर करें। नंबर 1 अच्छा ओके, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। आप लिखोगे ना जब डायरी के अंदर के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो फिर लगेगा कि आपको वाकई फिक्र है, उसको इस बिजनेस में शामिल भी करना चाहते हो, उसके लिए उसको प्रॉब्लम से निकालना भी चाहते हो, उसकी मदद भी करना चाहते हो। आप खाली अपने लिए नहीं सोच रहे हो, आप उसके लिए सोच रहे हो ना। आपका कंसर्न नजर आएगा उसके लिए। आपको क्या करना है, 1 बाय 1 स्टेप आपने नोट करना है, क्या पॉइंट है उसके फिर क्लियर करना है। अगर आप क्लियर कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हो, उसमें हेल्प लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हो इंशाल्लाह। फिर इसके साथ साथ क्या करना है, फिर उसको 1 बाय 1 सोल्यूशन देना है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा बोलता है यार आपने इतनी अच्छी चीजें बताई, आप बोल रहे हैं बहुत अच्छी हैं, इनका साइड इफेक्ट हो गया तो क्या होगा? बोलो हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। बोलो 100% नेचुरल चीजें हैं, कोई इसमें केमिकल नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं हो। और बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आज तक हमें कोई नेगेटिव सिंगल नेगेटिव क्लेम नहीं हुआ। तो वो 100% आपकी बात पे यकीन करेगा, टेस्टिमोनियल निकाल के दिखा सकते हैं आप उससे मजीद। दूसरा सवाल अगर वो करता है कि भाई ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज आई हैं, ये भी कंपनी आई है, क्या पता ये कंपनी भाग जाए, तो फिर तो कहना भाई पहली बात तो कंपनी भागेगी नहीं, दूसरी बात अगर जाएगी तो तेरा क्या लेके जाएगी? आपके पैसे तो नहीं लगे हुए, कहेगा हाँ भाई मैंने इन्वेस्टमेंट तो नहीं की। तो बोलो हाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। बहुत सारी कंपनीज आई हैं लेकिन वो लोगों की इन्वेस्टमेंट भी करवाती हैं, लोगों को नुकसान भी पहुंचाती हैं। हम लोग तो जितना पैसा तुम दे रहे हो उसका प्रोडक्ट तुमको दे देते हैं, कंपनी बोनस तो फ्री में दे रही है ना आपको, यानी कि जो काम करने के लिए दे रही है, बिजनेस दे रही है, बिजनेस तो फ्री में दे रही है। तो बिजनेस आपको प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसमें कोई भी आपका रिस्क नहीं है, रिस्क फैक्टर जीरो है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा
बिल्कुल नहीं होगा। 93 से हमारी कंपनी काम कर रही है और पूरी दुनिया में स्प्रेड हो चुकी है। तो वो डेफिनेटली वन बाय वन जब आप उसके इश्यूज क्लियर करेंगे तो वो ज्वाइन हो जाएगा आपके साथ। डेफिनेटली अगर आप जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, अक्सर लोगों के साथ मसला ये होता है कि उसको बार 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 कॉल करते हैं। जैसे कि आपने अभी कॉल की, आपके प्रोस्पेक्ट ने कॉल नहीं उठाई, तो आप उसको थोड़ा छोड़ दें। ये नहीं कि आप उसको हर 5 मिनट के बाद कॉल करें, हर 2 मिनट के बाद कॉल करें, वो इरिटेट हो जाएगा, वो आपको ब्लॉक कर देगा। अक्सर लोग हमारा फोन उठाना पसंद नहीं करते क्योंकि हम लोग उनको बहुत तंग करते हैं। हमने किसी को इतना तंग नहीं करना कि वो बंदा हमारा फोन उठाना बंद कर दे। वो जैसे ही देखे भाई मैडम महनाज का फोन हो रहा है, अभी भाई फोन को साइड में रख दो, मैडम ने अभी फिर दोबारा से समझाना है मुझे। इसलिए आपने क्या करना है, ज्यादा लोगों को बार बार कॉल नहीं करनी, एक दफा कॉल करें, उससे कन्वीनियंट टाइम पूछ लें कि मैं आपको 5 बजे के बाद अगर कॉल कर लेता हूँ तो कोई मुश्किल तो नहीं है, आपको आसानी है, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। क्लोजिंग जब आप करते हैं तो उसमें आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है, उसके हिसाब से आपका होता है। अब हर कंट्री का अलग है ना, तो डिटेल्स हमारी है फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए, वो आपने आप आराम से उसको फिल आउट करें। ज्वाइनिंग को प्लेस करते हैं। ज्वाइनिंग प्लेस करने के लिए भी हमारे पास 3 तरीके हैं। पाकिस्तान में वैसे 2 तरीके हैं, इसके बेसिक है, सबको पता है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो सकती है, जिसको हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसमें ज्वाइन कर देते हैं, या फिर नॉर्मल ज्वाइनिंग जो फॉर्म फिल करते हैं, फिर साथ में एक प्रोडक्ट बाय करते हैं, उसमें एनआईसी की कॉपी लगाते हैं, फिर यहाँ से डायरेक्टली आप अपना वो कर सकते हैं। या फिर आईओसी के थ्रू, अगर आईओसी आपने ले लिया है तो आईओसी में भी आपकी ज्वाइनिंग एक्टिव हो जाती है, ज्वाइनिंग भी हो जाती है। तो तीनों तरीकों से ज्वाइनिंग हो सकती है, आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं जिस भी तरह से ज्वाइनिंग करी है आपने। लेकिन मेन मकसद ये है कि जब एक नया साथी आपके बिजनेस में आता है, उसको सबसे पहले वेलकम करें। बहुत आपने उसको अच्छे तरीके से वेलकम करना है। वेलकम टू अवर टीम, वेलकम टू अवर बिजनेस ग्रुप, वेलकम टू अवर डीएक्सन फैमिली, एंड इंशाल्लाह वी विल बी देयर। हम लोग वहाँ आपको सपोर्ट करेंगे हर कदम पे। आपको कोई भी मुश्किल आएगी तो हम आपको मदद करेंगे, आपको टेंशन लेने का नहीं है। आपको इस तरीके से जब आप लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, लोगों को आप वेलकम करेंगे, वहाँ वेलकम, तो लोग आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से आगे चलेंगे और आपकी इज्जत करेंगे और आपके साथ मिलकर काम करते चले जाएंगे। फिर आपने उनको टीच एंड ट्रेन करना है। खाली ज्वाइन कराना मसला नहीं था, ज्वाइन तो हो गए थे, आपने उनको टीच एंड ट्रेन भी करना है। टीच एंड ट्रेन करने के बाद फिर क्या क्या चीजें उनको सिखानी है ये भी जहन में रखें। उनको बॉम्ब देना सिखाना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग आनी चाहिए आपकी टीम को, सारे टीम को। फिर आपको न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स हैं वो आपने सिखाने हैं, जिसमें कि अभी सलाउद्दीन भाई ने भी एक बहुत अच्छा मॉड्यूल दिया था आपको, अभी 2 दिन 3 दिन पहले मैंने देखा था। इसमें से मॉड्यूल्स आपको सिखाने हैं, सीखने हैं। इसके बाद तीसरी चीज बेसिक ट्रेनिंग, जो कि मैंने आज आपको बेसिक ट्रेनिंग दी है। ये बेसिक ट्रेनिंग सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक ट्रेनिंग के बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें किस रास्ते पे जाना है। ये बेसिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, बेसिक ट्रेनिंग आपने देनी है। वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू करें। वेबसाइट दुनिया की सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर मौजूद है। हमारी कंपनी से रिलेटेड जो रियल फैक्ट्स हैं वो सारे वेबसाइट में। आपको किस चीज के बारे में जानना है, आपको कंपनी के बारे में जानना है, आपको कंपनी के अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन के बारे में जानना है, आपको अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानना है, आपको सक्सेस स्टोरीज देखनी है, अगर आपको डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्टेक्ट निकालने हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। अगर आपको कोई अपलाइन नहीं मिली हुई है, अक्सर लोग बनाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो वेबसाइट को अपना अपलाइन बना दें तो आप बहुत जल्दी से कामयाब हो सकते हैं। वेबसाइट बहुत जरूरी है, उसको आपने सीखना है। फिर मार्केटिंग प्लान की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि मार्केटिंग प्लान में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद है। ट्री बिल्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्री बिल्डिंग और प्लेसमेंट, आपने सही से लोगों को प्लेस करना है। अक्सर गलतियां करी है मैंने भी शुरू में, और आपको भी मैं चाहूंगी कि गलतियां ना करें। अपनी फैमिली की एक लाइन बना दें, अपने फ्रेंड्स की एक लाइन बनाएं, अपने इसी तरह से जो है ना अलग अलग कैटेगरीज बना के लाइन बनाएं। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक में अपने अब्बू को लगा देते हैं, एक में भाई को लगा देते हैं, चाचू को लगा देते हैं, खालू को लगा देते हैं, और कोई भी काम नहीं करता है। तो जब कोई काम नहीं करता है फिर वो अपने घर वालों से नाराज हो जाते हैं कि भाई मैंने तुमको ज्वाइन करवाया, तुम काम नहीं करते। तो ये गलत तरीका है। आप सब बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्री बिल्डिंग को सीखें कि ट्री किस तरह से हमने अपना बिल्ड करना है। 6x6 का स्ट्रक्चर है, हमने 6x6 को किस तरह से आगे मल्टीप्लाई करना है। अब आ जाती है बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। आज हमारा टॉपिक था ना, इसमें सबसे ज्यादा आगे आप जब बढ़ोगे जब आप अपनी टीम को सपोर्ट करोगे।
आपकी टीम के बगैर आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन लीडर का भी काम है टीम को हमेशा अपने साथ खींचता चला जाए, अपने साथ लेकर चलता चला जाए। ये नहीं हो कि टीम अगर आपकी जो है ना वो पीछे रह गई है, आप उसको वहीं पे छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। टीम को साथ में लेकर चलना है। जब आप टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से उसमें खास ताकत, खास पावर उसमें शामिल हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने टीम को सपोर्ट करना है। और ये जो टीम सपोर्ट के बारे में या टीम वर्क के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टी फॉर ट्रस्ट, P फॉर पार्टनरशिप, S फॉर शेयर, H फॉर हार्मोनाइज, यानी कि सबने एक होकर, जैसे ये बच्चों ने हाथ में हाथ डाले हुए हैं ना, ऐसे चलना है। नेटवर्क, N फॉर W फॉर नेटवर्क, फिर कोलिब्रेशन, फिर सपोर्ट एंड वर्क। ये दिस इज वी कॉल्ड टीम वर्क। टीम वर्क को जो है ना इतना अच्छा डिफाइन किया गया है इसमें कोर्ट में। तो आप इसको जरा नोट डाउन करें कि हमें अपनी टीम के साथ आगे बढ़ना है और टीम को हमने किस तरह से सपोर्ट करना है, ये तमाम चीजें अपनी टीम को सिखानी है। फिर उसके साथ सबसे अच्छी जो हमारे बिजनेस की बात है ना, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के थोड़े से बता दूं कि हमारे पास हर तरह के लोग आ सकते हैं। आप जो भी हो, आप जहां से भी हो, आपका मजहब क्या है, आपका रंग कैसा है, आप अमीर हो या गरीब हो, कोई भी पाबंदी नहीं है। यानी कि देखे ना, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, हमारी लेडीज है, जेंट्स है, सब कर सकते हैं। इसी तरह से रिलीजन का मसला नहीं है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई भी नहीं, सिर्फ इंसानियत। सोशल इकोनॉमिक सर्कल, कोई अमीर गरीब का कोई मुश्किल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जेंडर कोई भी आपका, एज आपकी कोई भी है। साथ साथ में आपको जो है ना क्या कहते हैं, आप देखिए इसमें ज्यादा से ज्यादा कोई डिसेबल पर्सन है, कोई जैसे कि तुर्की में हमारे भाई डायमंड बन गए हैं, बहुत सारे डीएक्सन फैमिली के लोग, तुर्की के लोग जो हैं वो गूंगे भी हैं और बहरे भी हैं, यानी कि डफ एंड डफ, डफ है, डेफ एंड डम। तो वो दोनों के दोनों जो है ना वो लोग डायमंड भी बन गए, काम भी कर रहे हैं, ये बिजनेस कर सकते हैं। कल्चर कोई भी आप लोगों का डीएक्सन का कल्चर फॉलो करें, डीएक्सन के कल्चर को फॉलो करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आपको सिंपल समझने की जरूरत क्या है कि यहाँ पर आप में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इंसान है, इंसानियत की खिदमत है और कुछ भी नहीं। और बेनिफिट्स में आप सबसे बड़ी बात क्या है, अपना चेक खुद लिखते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है कि मुझे पैसा कितना मिलेगा। हम आपसे पूछते हैं कि आपको कितना चाहिए, आपको 20,000 चाहिए, आपको 50,000 चाहिए, आप लिखें मुझे इतना चाहिए। खाली लिखने से नहीं आएगा, फिर उसके लिए प्लानिंग करें, प्लानिंग करने के बाद उस पर अमल करें, अमल करने के बाद आपको डेफिनेटली 6 महीने में, साल में वो आपको चेक आना शुरू हो जाएगा। आप कोशिश तो करें, लेकिन पहला स्टेप ही नहीं लेते लोग, तो फिर कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हो रहा। आपको फायदा जब होगा जब आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे, एक्शन की तरफ आएंगे। टाइम फ्रीडम होती है हमारे बिजनेस में, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं, खाना नाश्ता सब कुछ बच्चों के साथ, घूमना फिरना भी होता है। और साथ में क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम है अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ ट्रैवल फ्रीडम है, आप दुनिया घूम सकते हो हमारे बिजनेस में फॉलो करके। हेल्थ अपनी फ्रीडम है, आपकी सेहत अच्छी रहती है, आपकी आपकी फैमिली की, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ओपन मार्केट है, यहाँ से बैठ के पूरी दुनिया में काम कर लो। अपने अच्छे रिलेशन बनाने, अपने अपने दोस्त बनाने, अपने खाली मेंबर नहीं बनाने, अच्छे दोस्त बनाने, ऐसे रिलेशन बनाने जो आप पे भरोसा करें और आपके साथ चल सके। यहाँ पर एक्सट्रीम रिस्पेक्ट है, मैंने पहले जॉब भी की है, उससे पहले भी जिंदगी गुजारी है, तो जिंदगी जितनी भी मैंने लाइफ गुजारी है, लेकिन ये जो डीएक्सन के 4-5 साल है ना, मैं बोलती हूँ सब पे भारी, ईमानदारी से बता रही हूँ। जो इज्जत मुझे डीएक्सन फैमिली ने दी है, जो इज्जत मुझे डीएक्सन के प्लेटफॉर्म से मिली है, जो मोहब्बत मुझे डीएक्सन के प्लेटफॉर्म से मिली है, मुझे दुनिया में कहीं से नहीं मिल सकती थी। और ये बात मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ, और मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतनी अच्छी डीएक्सन फैमिली दी जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। तो वो इज्जत आपको कहीं नहीं मिलेगी जो डीएक्सन से आपको मिल रही है। रेवेन्यू मॉडल लाइफ टाइम है, सारी जिंदगी आपको पैसा आएगा, और अल्लाह ना करे दुनिया से चले जाएंगे तो आपके बच्चों को फायदा होता रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट स्लाइड है लेकिन इसको गौर से सुने। आप कामयाब कैसे हो सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में या डीएक्सन में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पिक अ गुड कंपनी, सबसे पहले एक अच्छी कंपनी को चुने, उसके साथ 5 साल तक जुड़ जाएं। खाली एलसी लगा के जुड़ना नहीं है, काम भी करना है। अच्छा, जुड़ने के साथ साथ फिर आपने क्या करना है कि अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको आगे प्रमोट करते चले जाना है, लीडरशिप क्वालिटी सीखनी है, लीडरशिप क्वालिटी सीखने के साथ साथ ओनरशिप लेनी है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है ओनरशिप। एक छोटा सा बच्चा है ना, अगर उसकी कोई चीज आप ले ले, तो पेंसिल ले लोगे ना, पेंसिल ले ली, शोर मचा देगा मेरी पेंसिल है,
हम बोले कि हम आपकी ज्योमेट्री बॉक्स हम किसी और को दे रहे हैं तो वो शोर मचा देगा, क्योंकि उसकी ओनरशिप है कि ये मेरा है। जब तक आप डीएक्शन को मेरा नहीं समझेंगे ना तो नहीं होगा। आप इसको अपना बिजनेस समझें, अपना लें तो फिर आप कामयाब होंगे। दूसरी बात आ जाती है कमिट टू पीडी। व्हाट इज कमिट टू पीडी? कमिट टू पीडी का मतलब है कि अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को कमिट करें कि हाँ भाई मुझे हर सूरत में अपने आप को बेहतर दिखाना है। अगर मैं अभी ऐसी दिख रही हूँ और 4 साल बाद भी ऐसे ही दिखूंगी तो लोगों को यकीन नहीं आएगा कि मेरे अंदर कुछ बेहतरी आई है। अगर मेरे पास अच्छी गाड़ी आ गई है, पहले मेरे पास ऑल्टो थी, अब मेरे पास कोई और अच्छी गाड़ी आ जाएगी। मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पहले डाउन थी, अब थोड़ी बेहतर हो जाएगी। मेरे घर में थोड़ी बेहतरी नजर आएगी। मेरी अपनी ज़ात में, बोलने में, चलने में, फिरने में और लोगों के साथ मिलने में, पीआर में, हर चीज़ में डेवलपमेंट में आएगी तो डेफिनेटली लोग मेरी बात पे यकीन करेंगे कि हाँ भाई वाकई इनमें इम्प्रूवमेंट आई है। डीएक्शन का बिजनेस ज्वाइन करने से इनके अंदर बेहतरी आती चली जा रही है। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा है माशाल्लाह उनकी पूरी पूरी लाइफ चेंज हुई यहाँ से। तो हो सकती है, लेकिन आपने अपनी डेवलपमेंट को फोकस खुद करना है, सीखे बगैर कुछ नहीं हो सकता। सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है। अंडरस्टैंड द गेम। अंडरस्टैंड द गेम का क्या मतलब है? ये मतलब है इसका अंडरस्टैंड द गेम का मतलब कि भाई यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, कोई ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पर टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली रिजल्ट आए। ये मत सोचिएगा कि भाई आज मैंने ज्वाइन किया इसी महीने मुझे 2 लाख रुपए आएगा, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम बट यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। नेटवर्क अच्छा अगर बिल्ड कर लोगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और आपने लोगों को जो है ना इसको इस तरह से बिल्कुल उम्मीदें भी नहीं देनी, झूठ भी नहीं बोलना, लोगों को लालच में लाकर नहीं लेकर आना है। आपने उनको सही हकीकत बात बतानी है कि भाई यहाँ पर 3 से 5 साल आप लगाएंगे, मेहनत करेंगे, उसमें फिर 3 से 5 साल में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, क्वाइट द माइंड यानी कि आपको लोग जो है ना, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये तो आप कहाँ फंस गए, किन चक्करों में फंस गए, ये छोड़ें ये काम, कोई अच्छा काम करें, कोई नौकरी ढूंढें, कोई और कारोबार करें, किन चक्करों में पड़ गए नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आपने किसी की नहीं सुननी, आपने सिर्फ 3 से 5 साल मेहनत करनी है, सर झुका के। डोंट लुक लेफ्ट, डोंट लुक राइट, गो स्ट्रेट। जब आप गो स्ट्रेट वाले फॉर्मूला पे अमल करेंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। एंड नंबर 5, सिंपलिसिटी। कीप इट सिंपल। हमारा बिजनेस बहुत सिंपल है ना, इसमें कोई कहानी लंबी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सिंपलिसिटी हमेशा कामयाब करती है आपको, आपको बहुत आगे बढ़ने में मदद देती है। डुप्लीकेशन करनी है ना आपको, डुप्लीकेशन सिंपल चीजों की करें। यानी कि आप कॉफी पी रहे हैं, आपको कॉफी अच्छी लग रही है तो आगे आप कॉफी रिकमेंड कर दें, कॉफी को भी पीना शुरू कर दें। आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप आगे रिकमेंड कर दें। और इसी तरह से आप अपनी टीम में डुप्लीकेशन पैदा करें और अपने साथ डुप्लीकेट करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को। कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होंगी इससे, और जितना सिंपल रहेंगे उतना ज्यादा आसानियां पैदा होंगी। तो अपने लिए और अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत लंबा हो गया, इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और काफी चीजें नई सीखने को मिली होंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज शेयर करके। और ये प्रेजेंटेशन मैंने जितनी मेहनत से बनाई है ना, इस प्रेजेंटेशन में मैंने वो तमाम चीजें डाली हैं जो कि नए आने वाले साथी को पता होनी चाहिए। जब मेरे साथ नए मेंबर्स आते हैं तो मैं कहती हूँ पहले ये वाली प्रेजेंटेशन देखो, उसके बाद मुझसे बात करो। जब वो आके ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद पहले वो इसको अच्छे से समझते हैं, समझने के बाद फिर वो काम करते हैं तो उनको पता होता है कि हमें ऑब्जेक्शन भी आ सकती है, हमें लोग नो भी कर सकते हैं, हमें लोग मना करेंगे तो हमें क्या करना है, अगर हमें किसी को इनवाइट करना है तो हमें क्या करना है। तो इस तरह से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच प्रमोद भैया, थैंक यू सो मच आशीष भैया, और थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फैमिली, डीएक्सएफ फैमिली। सुनकर एंड मैनास बेंजी ट्रिपल डायमंड, बहुत गुड शुक्रिया, मॉर्निंग भाई जी। बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया आपका सेशन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, जो बेसिक तरह से आपने समझाया। आई थिंक ये नॉलेज काफी है जो लोगों को शुरुआत करना है या फिर इन लोगों को जानकारी करनी है कि नेटवर्किंग किस जरिए से किया जाता है। दैट इज अ वेरी वंडरफुल नॉलेज। और मैनस बेन जी, मैं दरअसल ये कह सकता हूँ कि जितना ज्यादा इनपुट्स आपने अंदर रखा है वो स्लाइड्स के अंदर, वो सब आपकी एक्सपीरियंस बता रही है। सो दैट इज वंडरफुल। तो बेन जी मुझे ये बताइए, ऐसे काफी लोग आज है शायद ऑनलाइन पर,
हाँ, किसी को वो अर्थ बिल्कुल मालूम नहीं होता है कि नेटवर्किंग क्या होता है, नेट क्या होता है, वर्किंग कैसे करनी है, मालूम नहीं होता है। बट जो लोग ज्वाइन करते हैं शायद प्रोडक्ट की वजह से ज्वाइन करते हैं, या अपने दोस्त के जरिए से वो लोग ज्वाइन करते हैं, या उन लोगों को लगता है इस कंपनी में ज्वाइन होकर मुझे बहुत सारे दोस्त भी मिल सकते हैं। बट इसमें इसके अलावा और कुछ ख्याल नहीं रखे कि इससे जरिए से ये अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। ऐसे लोग कभी होते हैं, कहीं ना कहीं लोग जुड़ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल। नाउ बेन जी, आप मुझे ये बताइए, व्हाई डिड यू व्हाई डिड यू चूज नेटवर्किंग? आप इससे पहले फुल टाइम काम कर रही थी हाँ, और अभी आप डीएक्शन में फुल टाइम कर रही है, यानी कि आपके पास कोई भी काम नहीं है सिवा डीएक्शन। जी जी, क्यों आपने डीएक्शन को चुना है, क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रीडम। बहुत सिंपल। इतनी जबरदस्त यहाँ पर चीज हमें मिलती है, वो है फ्रीडम। फ्रीडम, नॉट ओनली फ्रीडम यानी कि आजादी, उड़ना शुरू कर दे। हमें टाइम फ्रीडम मिलती है। नौकरी जब मैं करती थी तो बच्चों को टाइम मैं नहीं दे सकती थी ना। यहाँ पर बच्चों को टाइम दे सकते हैं, घर को टाइम दे सकते हैं, और साथ साथ में ये कि अपनी मर्जी से टाइम जो हमारा बचता है काम के लिए, हम वो लेकर चल सकते हैं। और इस काम को करने के लिए मुझे पाबंदी के साथ ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं घर से करना चाहती हूँ तो मेरा काम घर से भी कंटिन्यू हो सकता है। फोन पर बात कर सकते हैं लोगों के साथ, मतलब जरूरी नहीं है कि 9 to 5 में बाउंड हो जाऊँ। यानी कि सबसे पहली चीज जो है वो टाइम फ्रीडम। दूसरी चीज आ जाती है कि लाइफ में चेंज नौकरी से नहीं आ रहा था। 9 साल से मैं नौकरी कर रही थी, 9 साल से लाइफ में चेंज नहीं आ रहा था। और यहाँ पर 4 सालों में उससे बेहतर कंडीशन में, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बेहतर पोजीशन में पहुंच गई हूँ, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फाइनेंशियल फ्रीडम भी यहाँ पर मौजूद है। और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ आपकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट नौकरी में इतनी नहीं हो रही थी मेरी, जितनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है। और ये तमाम चीजें मैंने आज यही शेयर की हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है कि पहले क्या था और अब क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मुझे पहले भी जानते थे, जो कि अब देखते हैं तो वो खुद कहते हैं कि माशाल्लाह से आप बहुत रिलैक्स हो गई हैं, और अब आपको जो है ना टेंशन नहीं होती। पहले आप हर वक्त परेशान रहती थी कि मैं घर कैसे पहुंचूंगी, बच्चों का ये मसला हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब ये कि सारी चीजें हम साथ साथ लेके चल रहे होते हैं, यहाँ तक कि फैमिली को भी साथ में शामिल कर देते हैं इस बिजनेस में। तो इसलिए मुश्किल नहीं आती। ये बिजनेस आसान है, सिंपल है। और सबसे बड़ी बात आपने अभी जो बात कही थी कि कई लोग इतने ज्यादा, उनको नहीं पता होता कि व्हाट इज नेटवर्किंग, और नेट क्या है और वर्किंग क्या है। बहुत अच्छा आपने इसको वो किया, जो बीच में दो हिस्सों में आपने बोला ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये बात आपने क्लियर की। ये जो नेट है ना, नेट है लोगों का, बहुत सारे लोगों को साथ में मिलाकर लोगों का ग्रुप बनाना है हमने। और क्यों ग्रुप बनाना है, हमारा काम क्या है, सिर्फ यूज और शेयर करना है चीजों को, प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल कर देना है और दूसरों को भी इस्तेमाल करवा देना है। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या है कि मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल टू यूज एंड शेयर, टू आस्क देम टू यूज एंड शेयर अवर प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आगे शेयर करेंगे, तो बिजनेस खुद ही ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होता चला जाएगा। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट इसमें बोला था, तो मैंने इसको जरा और मजीद इस पर रोशनी डाल दी। तो ये थैंक है यू कि सो भाई मच। DXN में अगर किसी ने भी अपनी लाइफ को चेंज करना है ना भाई, जिसको भी फ्रीडम चाहिए, जिसको भी अच्छा बेहतर बनना है, तो वो डीएक्शन के प्लेटफॉर्म को चूज करे डेफिनेटली। तो वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बेहतर कर सकता है। अभी मैंने कंपनीज का भी कंपैरिजन पूरा दिखाया। ये वाली मेरी प्रेजेंटेशन अगर किसी ने नहीं देखी, आई थिंक प्रमोद भैया का नेट डिस्टर्ब था, उन्होंने नहीं देखी है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको दोबारा से जरूर एक दफा शुरू से लेकर आखिर तक देखें। इसके अंदर मैंने तमाम चीजें डाली हैं। उसमें तमाम चीजें क्या डाली हैं कि उसके अंदर मैंने ये पहले बताया कि कंपनी कैसी होनी चाहिए जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करते हो, फिर बताया कि प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, फिर बताया कि मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, उसके बाद फिर ये बताया कि क्या बुनियादी पॉइंट हैं, क्या क्या हमें कदम उठाने हैं जिसकी वजह से हम एक एक कदम करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। और फिर लास्ट में उसके बेनिफिट्स बताया कि ये सब कुछ अगर आप कर लेते हो तो ये सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तो ये सारी आज की प्रेजेंटेशन। यस यस, तीन सबसे बढ़िया चीजें जो अक्सर हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट को समझना चाहिए, प्लान को समझना चाहिए, और किस तरह से हमें ये बिजनेस चलाना है ये समझना चाहिए। थ्री सिंपल इंपॉर्टेंट थिंग्स है इसमें। सेम थिंग कन्वेंशनली को भी देखा जाए, किसी के पास एक मनपसंद की दुकान और बिजनेस भी क्यों ना हो, तो ये लोग अक्सर ये देखते हैं कि मैं सामान किस तरह के बेचूं, मेरा कस्टमर कौन होगा, और मुझे ये बिजनेस कैसे चलाना है। थ्री सिंपल कॉन्सेप्ट होती है। सो बहन जी, आपने बेहतरीन समझाया। दरअसल मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जहां तक सवाल नहीं पूछेंगे तो वो हजम नहीं होगा आज जो पढ़ा है आपके साथ, ठीक है ना? नाउ थाम कर बैठिए
और ये सवाल का जवाब दीजिए बहन जी। अक्सर लोग ज्वाइन करते हैं, शुरुआत में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, सुनते, पढ़ते, कुछ करते भी है, एक्शन में यानी कि कुछ होता है। बट जैसे ही कुछ टाइम आता है, ये लोग ठंडे हो जाते हैं जी और एक टाइम भी आता है, बिल्कुल चले जाते हैं इस सिस्टम से। ऐसा क्यों होता है बहन जी? हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, रिएक्शन में जो है ना, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे वैसे तो मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है। यानी कि मुस्तकिल मिजाजी के बगैर अगर आप चलोगे, कंसिस्टेंसी नहीं होगी आपके अंदर, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। एक महीने में तो हमारा अपना, अगर हम आम कारोबार करते हैं, उन भाइयों को या बहनों को मैं ये भी कहूंगी, अगर कोई अपना कारोबार करते हो ना बेटा, अपनी दुकान खोली, परचून की दुकान खोल ली, या किसी भी चीज की आपने ग्रोसरीज की या किसी चीज की शॉप खोली, वो भी हमें एक महीने में रिजल्ट नहीं देगी। वो भी हमें टाइम लेगी ना। एक महीने में थोड़ी सी सेल होगी, थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, अगले महीने में फिर थोड़ी सी सेल होगी, थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। वो आप अकेले सारी जिंदगी जब तक मेहनत करते रहोगे, जब तक प्रॉफिट आता रहेगा। जब तक मेहनत नहीं करोगे, प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा। उस दुकान को अगर ताला लगा दोगे 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, तो क्या आपको वहां से रिटर्न होगा कुछ 6 महीने के बाद? बिल्कुल भी कुछ रिटर्न नहीं होगा। एक अगर डॉक्टर है, वो अपना क्लिनिक रोजाना खोलता है, उसके पास मरीज आते हैं, डॉक्टर फीस लेता है, मरीजों को टेस्ट करता है, चेक करता है, फिर वो चले जाते हैं। अगर डॉक्टर अपने क्लिनिक पे गोल्डन कलर का ताला लगा दे प्यारा था, और घर जाके बत्ती बुझा के सो जाए, तो क्या उसको पैसे आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर डीएक्शन का काम भी तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ ही करना है ना। यूज और शेयर करना है, तो यूज और शेयर रेगुलर करना है। अपने साथ टीम बनानी है, तो रेगुलर बनानी है। आपके पास अगर 1000 लोग हो गए हैं, तो आप बोलो 1000 बहुत हो गए? नहीं, 1000 कुछ भी नहीं है। आप 1000 नहीं, हमारी जो पूरी दुनिया की जो जितने भी इंसान है, अगर आप उसको भी डीएक्शन में शामिल कर दोगे, तो आप कर सकते हो। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, तो इतना छोटा क्यों सोचते हो कि 1000 लोग आ गए बहुत है? 1000 लोग कुछ भी नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को साथ में शामिल करना है और काम को करते चले जाना है। और कामयाब होने के लिए मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है। हाँ, चैलेंजेस आते हैं, यानी कि आपको बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग जो है मना कर देते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये है कि नो सुनना पड़ता है हम लोगों को। अक्सर लोग हमें मना कर देते हैं, लोग डर के भाग जाते हैं। अबे भाई, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इसी ने मना कर दिया, अब आगे कौन मेरी सुनेगा? मेरी तो कोई नहीं सुनने वाला। मेरा इतना अच्छा दोस्त था, इसने मुझसे प्रोडक्ट नहीं लिया, और कौन कैसे लेगा? तो ऐसा घबराने की बात नहीं होती है, टेंशन मत लें। और बिल्कुल रिलैक्स होकर आप अपना काम करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं। जब आप बार बार लगातार एक ही काम करते चले जाएंगे, तो आपको रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह ताला। और बार बार आपने सिंपल लोगों को मशवरा ही देना है यूज एंड शेयर के हवाले से, तो आप वो देते चले जाएं, तो आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। शुरू में थोड़ा पैसा भी कम आता है डीएक्शन में, तो लोग इसलिए भी घबराते हैं। में पहले महीने में पैसा कम आया, तो मैंने इसलिए आपको किसी और बिजनेस की मिसाल दे दी कि किसी और बिजनेस में भी शुरू में पैसा कम आता है, आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ता है। हम कोई वो तो नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट तो नहीं करवा रहे ना। आम बिजनेस में तो आपने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती है, उसके बावजूद भी पैसा थोड़ा थोड़ा करके वापस आता है। कोई शख्स अगर ग्रोसरीज की शॉप बनाता है 10 लाख लगा के, 20 लाख लगा के, तो क्या 20 लाख को एक महीने में वापस ले लेगा? कभी भी नहीं लेगा एक महीने में वापस। तो हमारे पास भी रिएक्शन में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको जरूर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ जुड़ जाएं और काम करें इंशाल्लाह। जी भाई जी। बहन जी, जबरदस्त आपने बताया। यानी कि जो भी काम करे उसमें कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। बिल्कुल ये होनी प्रमोद चाहिए। भैया के बारे में मैं आपको बोलता हूँ। शुरुआत में वो कह रहा था नहीं नहीं डीएक्शन नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उसको ऐसा पाठ चढ़ाया कि लड़की को पटाने के लिए दिन रात भर वो नहीं सोएगा, पटाते रहेगा, रास्ता भी ढूंढेगा। जहां तक वो पटती नहीं है वो सोएगा नहीं बेचैन तरीके से। तो पटाने के लिए वो काम करेगा, डीएक्शन करने के लिए वो काम नहीं करेगा। बट आज प्रमोद भाई देख रहे हो तो हर रोज डीएक्शन कर रहे हैं नॉन स्टॉप। तो कंटिन्यूएशन ये होता है, सही ना बहन जी? जबरदस्त हाँ, जबरदस्त। कभी लोग सीधे रास्ते से नहीं सोचते तो अलग रास्ता भी ढूंढना पड़ता है ना। हाँ बहन जी, आप मुझे ये बताइए बिल्कुल। कि अक्सर लोग जब ज्वाइन कर लेते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है लोगों को ढूंढना और समझाने के लिए। आपके प्रेजेंटेशन के अंदर आपने एक बात भी रखी थी कि आपके पास एक कॉन्टेक्ट लिस्ट होना चाहिए। जहां तक आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं होगा, तो आप कैसे लोगों को ढूंढेंगे और अपना बिजनेस के बारे में आप कैसे लोगों को बताएंगे? आप मुझे ये बताइए, अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं कि लिस्ट तो बना लेते हैं, बट कैसे शुरुआत करना है वो प्रॉब्लम होती है।
तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? जी, जी, लिस्ट बनाने के बाद अपनी अपलाइन के साथ बैठना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी डाउनलाइन को हमेशा समझाती हूँ कि नेम लिस्ट बना लो, फिर मेरे साथ आके बैठो, फिर मुझे बताओ इस बंदे को क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए। अगर इसको तहत चाहिए, फिर मैं बताऊँ कि इसको कैसे बुलाना है। अगर उसको पैसा चाहिए, तो फिर उसको कैसे बुलाना है। दोनों को बुलाने का तरीका भी अलग होता है। दोनों लोगों को हमें अपने बिज़नेस का हिस्सा बनाने के लिए भी अलग-अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। जिस जितने लोगों को सेहत के मसाइल आते हैं ना, तो उन लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अलग तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ता है। यानी कि आपको टेस्टिमोनियल वगैरह दिखाने पड़ते हैं, किसी की स्टोरी शेयर करनी पड़ती है, अपने किसी ऐसे साथी से जो पहले बीमार था, वो अब सेट हो गया, उससे मिलवाना पड़ता है कि देखो भाई इनके साथ ये मसला था, अभी ये माशाल्लाह बिल्कुल फिट है। इस तरह से उनको यकीन आ जाता है। और इसी तरह से जब बिज़नेस की बात आती है, तो उसमें फिर आप उनको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि अभी आपकी करंट पोज़ीशन ये है, आप अगर इतना पैसा कमाना चाहते हो, उसके लिए पहला सवाल आप उनसे ये करें कि आप टाइम कितना दोगे? अक्सर लोग होते हैं, कहते हैं मुझे 1 लाख कमाना है और टाइम मैं नहीं दे सकता। फिर तो बोलो भाग जाओ यहाँ से। 1 लाख क्या तुमको 1,000 भी नहीं मिलेगा। साफ बोल दो उनको कि भाग जाओ पहले यहाँ से। पहले टाइम लिखो। जिसको पैसा चाहिए वो पहले लिखे कि मैं 5 घंटे दूँगा, 8 घंटे दूँगा, 10 घंटे दूँगा, तो ही पैसा मिलेगा। वरना ऐसा नहीं होगा कि काम तो तुम कर नहीं रहे हो और बोल रहे हो कि मुझे तो 1 लाख रुपए महीना चाहिए लेकिन टाइम नहीं दूँगा, ये गलत हो जाएगा। The most important thing which you are investing in DXN is your time. टाइम ही इन्वेस्ट कर रहे हो और कुछ आप DXN को नहीं दे रहे हो। सिर्फ एक चीज़ दे रहे हो DXN को, सिर्फ अपना टाइम, और टाइम के बदले DXN आपको सेहत भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, खुशियाँ भी दे रहा है, दुनिया घूमने का मौका भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है ना, इतनी सारी चीज़ें हमें दे रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो थोड़ा-सा टाइम दो और टाइम के अंदर फिर वो काम भी करो। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से हो गया। और नेम लिस्ट को लेकर अपनी अपलाइन के साथ बैठो, वन बाय वन करके डिस्कशन करो और उनसे सीखो कि हाँ भाई किसी को सेहत का मसला होगा तो मैं क्या बोल के बुलाऊँ। फिर आप पूछो कि भाई इसको मैंने बिज़नेस के लिए बुलाना है तो इसको मैं क्या बुलाऊँ? आपकी अपलाइन आपको हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला। और मैं तो अपनी टीम के साथ ऐसे ही चलती हूँ और अगर इसमें कोई इश्यू मज़ीद आता है तो आप फिर भी सवाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इश्यू होना नहीं चाहिए। यस, थैंक यू जी, वेरी मच आशीष बहन भैया। जी। या थैंक यू सो मच। अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं एक आखिरी सवाल आपको पूछना चाहता हूँ। हमेशा जब ग्रुप बड़ा होता है ना बहन जी, तो समझौता या समझने में अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता जो है ना, वो बिल्कुल सही नहीं चलता है। जिस तरह से ये लोग ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप के अंदर में हर किस्म की चर्चा वर्चा होती रहती है, झगड़ा भी होता है, कभी कभी दोनों लोग बातें भी नहीं करते हैं। व्हाट हैव यू गॉट टू से अबाउट दिस थिंग बहन जी? जी, जी, जी। तो वो तो हर जगह पे होता है, काम में, घर में भी हो जाता है थोड़ा बहुत ऊँच-नीच, लेकिन अपलाइन जो होती है वो हमारे लिए इतना ही होता है कि अपलाइन को हमारे हमें उसने इतना अच्छा बिज़नेस दे दिया, दिखा दिया, उसकी मेहरबानी यही बहुत है, इसी का शुक्रिया अदा करते रहो, तो ये भी मतलब यानी कि नहीं है। आपको पता है कि आपको खुद सीखना है, आप खुद भी तो अपलाइन हो। एक मैंने किसी से सवाल पूछा था लीडर से इसी तरह से ना कि अपलाइन जो होती है ख्याल नहीं करती है, वो था कि अगर अपने आपको अच्छी चाहिए तो आप अच्छी अपलाइन बन जाओ। आप चाहती हो कि आपकी लाइन अच्छी हो, अपलाइन अच्छी हो, तो आप अच्छी अपलाइन बनो। आप अपनी डाउनलाइन का ख्याल करो। और अगर आप चाहती हो कि आप अच्छी डाउनलाइन आपको आपकी डाउनलाइन आपका ख्याल करे तो आप अच्छी डाउनलाइन बनो, अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करो। जब मैं अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करूंगी तो मेरी डाउनलाइन भी मेरी रिस्पेक्ट करेगी। और अगर इसी तरह से जब आप सब एक दूसरे को लेकर चलेंगे डेफिनेटली, तो फिर आप रिस्पेक्ट का फैक्टर जो है ना बहुत जरूरी होता है, साथ साथ में फिर आपका बिजनेस खुद ब खुद बढ़ता है। यानी कि वो छोटी मोटी ऊंच नीच चल जाती है, लेकिन अपलाइन जो है वो आपका मोहसिन होता है, वो मेंटोर होता है, आपको आपको बिजनेस में लेकर आता है। तो आपने उसकी इज्जत का ख्याल करना है और आपने उसका शुक्रिया अदा करते रहना है कि उसने आपको इतना अच्छा कारोबार दिया। और अपना काम समझे, काम बहुत आसान है, आप करते जाए। अगर वहां से हेल्प नहीं मिलती, किसी को भी अपना मेंटर बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर प्रमोद भैया इतनी एफर्ट कर रहे हैं डीएक्सन फैमिली के लिए, तो खाली ये डीएक्सन के लिए तो अपनी टीम के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना। मैं तो इनकी टीम में नहीं हूँ, लेकिन मैं भी इनके साथ सीख रही हूँ। तो ये तो प्रमोद भैया पूरे डीएक्सन फैमिली के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमारे मेंटोर हैं। तो इसी तरह से आप किसी को भी मेंटोर बना सकते हो, जो आपको जो चीज आपको मोटिवेट कर रही है, जो शख्स आपको मोटिवेट कर रहा है काम करने के लिए, जो आपको सिखाने में मदद कर रहा है, जो आपको बिजनेस में समझने में मदद कर रहा है, तो वो आपका मेंटोर है, वो आपकी अपलाइन है, वो सब कुछ है आपका। तो इस तरह से मिलके चलो, सारे हम लोग एक हैं। बी यूनाइटेड वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, जो कि मैंने पहली स्लाइड रखी थी कि बी यूनाइटेड, बी आर
वन फैमिली, वी आर वन वर्ड वन मार्केट एंड वन फैमिली ना, तो वी आर वन फैमिली, तो मिलकर रहो, सारे मिलकर चलोगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। वाओ, तो फैंटास्टिक बहन जी। कहने का मतलब क्या है, जब एक आदमी अकेला है तो वो एक धागा है, धागा है, जब साथ साथ में है तो एक चादर बना सकते हैं। बेशक, वैसे ही अकेले में एक शब्द लिखने के लिए मुश्किल होता है, साथ बिल्कुल, साथ में बैठकर पूरी बुक हम लिख सकते हैं। जबरदस्त हाँ, तरीके से आपने बताया बहन जी, और मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। जी, आपने अपना बहुत-बहुत, कीमती वक्त हमारे सब लोगों के लिए बिताया और जबरदस्त नॉलेज शेयरिंग किया। बेस्ट विशेस टू यू बहन जी, एंड प्रमोद भैया, वेलकम, बैक हाँ। टू यू।